बीजी में मैंने और भी एग्जांपल्स फियर एंड एवरीथिंग का दिया था। तो इस बात को समझो, सपोज आपका किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, लेट्स सपोज योर स्पाउस या मदर इन लॉ या बॉस। तो आपने भगवत गीता सेशन सुना, आप संडे सेशन अटेंड कर रहे हो, आप मेरे पोस्ट पढ़ते हो, आपने डिसाइड किया ठीक है, रूपाली माँ बोलती है कि पॉजिटिव थॉट भेजना है, तो फॉरगिव करना है, पॉजिटिव थॉट भेजना है, एंटाइटलमेंट समझा, सब कुछ किया। तो अभी सपोज दिन में आपके 20 थॉट्स हैं टोटल, 20 तो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, हम 20 लेके जाते हैं। सुबह सुबह आपका सोल स्ट्रेंथ अच्छा था, आपने 4 पॉजिटिव थॉट्स भेज दिए, मतलब 4 व्हाइट सर्कल धड़ाधड़ भेज दिए एकदम। अरे मेरे बॉस आप बहुत अच्छे हो, आप तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, ये तो मेरा कर्मा था जिसके वजह से मुझे फेस करना पड़ा, आप तो चैनल हो, आपकी तो कोई गलती नहीं है। ये सब किया। अब क्या हो गया कि आपको कहीं से पता चला आपके कलीग का प्रमोशन हो गया। तब आपको आने लगा गुस्सा कि मैंने हार्ड वर्क किया और ये गधा बॉस, इसने क्या किया, इसने मेरे कलीग को प्रमोशन दे दिया। क्या गया, ब्लैक सर्कल चला गया, ब्लैक थॉट। ओके, फिर आपने और धड़ धड़ 6-7 ब्लैक बॉल ऐसे भेज दिए बिना समझे बिना जाने, आप अवेयर ही नहीं हो ना, आपको पता ही नहीं। आपने बोला अरे इसको तो ये ऐसा ही है, ये तो नालायक है ही, इसको तो कभी हार्डवर्क मेरा दिखता ही नहीं है। ये करके आपने धड़ाधड़ अच्छा वाला भेज दिया, मतलब ब्लैक वाले बॉल्स भेज दिए उसके तरफ। रिजल्टन क्या बना, 4 व्हाइट बॉल्स और 6 ब्लैक बॉल्स, रिजल्टन बना ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल ही बना आपका। ओके, अब क्या हो गया, जब आप रात को सोने जा रहे हो, आपको बेचैनी हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अब आपका मेंटर का कॉल आता है, आपका मेंटर आपके बोलता है कैसे चल रहा है सब कुछ, आप बोलते हो मैं तो सब कर रही हूँ, मैंने तो बीजीबी नॉलेज फॉलो किया, मैंने उसको फॉरगिव किया, मैंने उसकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजा, मुझे पता है वो मेरा कार्मिक अकाउंट है, मुझे पता है वो चैनल है, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो आपने किया वो आपको याद ही नहीं ना। समझ रहे हो आप, आर यू अवेयर? आपको याद ही नहीं कि उसके बाद आपने क्या किया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ब्लैक आ गया, ग्रे भी नहीं, क्योंकि ग्रे तो तब होता है जब 2 व्हाइट 2 ब्लैक हो, तो फिर भी चांस है थोड़ा बहुत ग्रे होने का, या तो 2 व्हाइट 1 ब्लैक मतलब ग्रे। पर आपने ज्यादा ब्लैक भेजे, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, ब्लैक। तो आपको तो आपका लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा ना फिर, आपको लगेगा हर तरीके सब कुछ काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों ये लोग कहते रहते हैं कि अम, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये लोग कहते रहते हैं कि हाँ भाई ये वर्क करता है, इतने सारे लोगों के लाइफ में मिरेकल्स दिख रहे हैं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? टूल्स में प्रॉब्लम है? नहीं। नॉलेज में प्रॉब्लम है? नहीं। ग्रुप में प्रॉब्लम है? नहीं। कृष्णा जी में प्रॉब्लम है? नहीं। रूपाली माँ में प्रॉब्लम है? नहीं। मेंटर में प्रॉब्लम है? नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे अवेयरनेस में। क्या हम अवेयर हैं हम किस किस क्वालिटी के थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? थॉट के साथ क्या बन रहा है, हमारा कर्मा बन रहा है। एक एक थॉट एक एक कर्मा। और मैं हमेशा क्या कहती हूँ, हमारा आज का कर्मा हमारा कल का भाग्य बनाता है। कल तो फिर भी दूर है, हमारा आज का कर्मा आज शाम के का भाग्य बनाता है। आज शाम को हम बेचैन रहेंगे या शांत रहेंगे, हमको नींद आएगी कि नहीं, वो वाला भी हमारा भाग्य बना देता है। सो नाउ यू रियलाइज कि कैसे अगर हम 24/7 अवेयर ना रहे तो क्या होता है हमारे साथ। हमें पता ही नहीं रहता है कि हम कब विक्टिम कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, हमें ये रियलाइज ही नहीं होता है। तो विक्टिम कॉन्शियसनेस इतना खतरनाक चीज है, मैं बेचारी, विक्टिम कॉन्शियसनेस मतलब मैं बेचारी, मेरे साथ गलत हुआ, दिस इज विक्टिम कॉन्शियसनेस। तो जब हम सरेंडर करते हैं कृष्णा जी पे, जब हम सरेंडर करते हैं, हमें ये सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होता, तो मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। तो जैसे उंगली अपने तरफ करेंगे तब अवेयरनेस आएगा। तो ऑनेस्टली अपने लाइफ को इवेल्युएट करो अभी। सारे लोग जब जो यहाँ पे बैठे हैं, जो किसी न किसी से नाराज हैं, ओके, मुझे आपके थॉट्स दिख रहे हैं। हर्षिला, आप अनम्यूट करोगे प्लीज?
और आप किससे नाराज हो वो मुझे दिख रहा है। आपसे मेरी बात नहीं हुई है, बहुत दिन हो चुके, महीने हो गए हैं, बट आई कैन सी दैट थॉट इन यू। तो अब ये नॉलेज को यूज करके कैन यू से द राइट थिंग, जैसे बाकी लोग भी समझे। एंड टू प्लीज उसका माइक एनेबल कर। एक सेकंड। और मोनिका कनौजिया का क्या प्रॉब्लम है? माँ इनका रजिस्टर्ड नहीं है। मोनिका कनौजिया इज रजिस्टर्ड। I don't know her name. नहीं माँ, शी इज नॉट रजिस्टर्ड। ओके, उसको ऐड करो एंड देन उसको माइक एनेबल करके बोलो कि इस पहली बार आ रही है वो सेशन में। हाँ जी माँ, ये भावना के एडमिट साथ करो उसको। करा माँ। मोनिका का माइक एनेबल करो। माँ माइक फॉर ऑल हाँ। अलाउ किया अभी, सबके लिए अलाउ। मोनिका, आपका मोनिका जी, आप अपना माइक एनेबल कर पाएंगे? बोल पाएंगे आप? माइक एनेबल्ड है बट अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके, टिल देन कोई उनको कॉल करो, मे बी आनंदिता कैन कॉल हर एंड चेक। और कोई है जैसे लॉबी में वेट कर रहा है? नहीं माँ, बाकी सबको अलाउ वो कर दिया। अच्छा, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप वो पोस्ट के नीचे अपना नाम रजिस्टर करिए। विदाउट अ रजिस्ट्रेशन आपको ऐड नहीं किया जाएगा। प्लस आप जो नाम वहां लिखते हैं उसी नाम से आपको ऐड होना है। दिस इज आवर पॉलिसी, क्योंकि इसके पहले कुछ हमको बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा जिससे सेशन डिस्टर्ब हुआ है, विच वॉज वेरी अच्छा सीन नहीं था वो। तो इसीलिए हम ये प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं। तो आई होप आप सब लोग कोऑपरेट करोगे, आप समझोगे और इतना आप अवेयर रहोगे। जो लोग न्यू पीपल है, आप लोगों की गलती नहीं है, आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आप प्लीज ये फॉलो करिए। वी हैव टू फर्स्ट रजिस्टर आवर नेम। आपका मेंटर आपको बता देगा कहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। बस नाम और मेंटर लिखना है और आपके साथ कौन अटेंड करेगा, और उसके बाद उसी नाम से आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। इससे आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा, राइट? तो फिर हम सेशन एंजॉय कर सकेंगे, जो नॉलेज हम उस पर फोकस कर पाएंगे रादर देन फिर यही सब फॉर्मेलिटीज में बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाता है। ओके, सो हर्षिला डियर, कैन यू हियर मी? हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। आवाज से ही पता चल रहा है मामला गड़बड़ है। ओके, कितने हैं जिनके प्रति गुस्सा है? माँ 2। ओके, फैंटास्टिक। देखो, ऑनेस्ट रिप्लाई करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं माँ, मुझे तो किसी के प्रति कुछ नहीं, मुझे तो सब नॉलेज पता है, ऐसे वाले लोग मुझे नहीं पसंद। आई अप्रिशिएट हर्षिला, वो बोल देती है, इसीलिए उसको बोला। ओके, अब हर्षिला, अब तक आज कैसे, चल पुराना भी जाना था, वो तुझे याद नहीं रहता। अभी जो तूने सेशन अटेंड किया, अभी जितना तूने सुना, उस नॉलेज को यूज कर और देख उनकी गलती है क्या? नहीं माँ, मैं किसकी ही थॉट गलती है? मेरी गलती है माँ। मैं हाँ, ही तो अभी नेगेटिव भेजती हूँ तो वही रिवर्ट मेरे पास आता है। जो मैं सोचती हूँ, जो मैं दिमाग में चलता रहता है, वही चीज रिपीट होती रहती है, वो डबल हो जाता है, मैं और सोचने लगती हूँ। वेरी गुड, आगे बोल। तो मुझे नहीं करना है, मतलब मैं ही जब पॉजिटिव थॉट्स भेजूंगी, मैं नेगेटिव भेजूंगी नहीं तो मेरे पास आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो वो उनके कर्म है जो वो मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरे को उसमें कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने एंड से अच्छा करना है। इट्स माय कर्मा वेरी व्हाट गुड, इज कमिंग। ठीक है, तो भेज अभी के अभी। तुरंत अच्छे अच्छे वाले, एकदम सर्फ से धुला हुआ व्हाइट कलर का बॉल जाना चाहिए, बिल्कुल मैला नहीं होना चाहिए। यू कैन यूज सर्फ एक्सेल ऑल्सो, एरियल भी यूज कर सकती है, वो तेरी मर्जी कौन सा वॉशिंग पाउडर तू यूज करती है, पर कर, एकदम चकाचक वाला व्हाइट बॉल भेजेगी। अब आपको एक भेजा और माँ। नॉलेज देती हूँ। पता नहीं मैंने बीजी में बोला नहीं बोला, मैं मन में बोल देती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने बीजी में बोला है कि नहीं। अभी सपोज हर्षिला यहाँ बैठी है
और वो एक पर्सन दूर बैठा है जिसके प्रति उसको गुस्सा आ रहा है। ओके, तो जिस मोमेंट पे हर्षिला ने सोचा कि दिस पर्सन इज द रीजन ऑफ माय पेन, तुरंत वो एनर्जी उस पर्सन तक गई, उस पर्सन का सॉफ्टवेयर वो हो गया, इंस्टॉल हो गया, जिस सॉफ्टवेयर में वो जो हर्षिला का 5 ग्राम का पेन था ना, वो उसको 1 kg का पेन कराने के लिए एंटाइटल्ड हो गया। समझो इस बात को फिर से। हर्षिला से बैठी है, ठीक है, वो वहां बैठा है, ठीक है, हर्षिला से दुखी हो रही है, ठीक है, वो वहां कुछ भी डांस कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जिस मोमेंट पे हर्षिला ने ये सोचा वो इंसान मेरे दुख का कारण है, तो से थॉट गया उधर और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। जैसे आपका ऐप इंस्टॉल होता है ना, वैसे एक ऐप इंस्टॉल हो गया। अब क्या हो गया, उसको जॉब मिल गई एज अ चैनल कि हर्षिला का जो ऐसे अकेले बैठ के जो 5 ग्राम का पेन था, उसको 5 kg का पेन कन्वर्ट करने का उसको लाइसेंस मिल गया। आई बात समझ में? तो क्या किया हर्षिला ने, जैसे ही उंगली बाहर की, उसने अपना एंटाइटलमेंट बना लिया, अब मेरा पेन मल्टीप्लाई होगा। अगर वो ऐसे दुखी रहती कि हाँ मैं दुखी हूं, मैं बस दुखी हूं, तो 5 ग्राम का पेन रहता उसका, चलो 6, 7, 10 ग्राम हो जाता। पर उसने अपने दुख का कारण किसी और को बनाया, मतलब क्लेम किया ये पर्सन की वजह से मैं दुखी हूं। नाउ वो पर्सन उसको दुख देगा और देगा और देगा और देगा, जब तक वो मल्टीप्लाई ना हो जाए। ठीक है, सो क्या हमें ये गलती करनी है हर्षिला, करनी है? नहीं माँ। देखो हमारे जो 5 ग्राम का पेन है ना, वो हमारे सोल पीस के नॉलेज से हम इजीली उसको 0 कर सकते हैं, इजीली। लेकिन जैसे ही हम वो तड़का डालते हैं ना, दाल में आप तड़का दाल बनाते हो, जब मिर्ची विर्ची वो सब डाल के तड़का डालते हो ना, वैसे ही हम अपना पेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर कितना मेहनत करना पड़ेगा, सोचो कितना मेहनत। ऑलरेडी जितने कंपलसरी एसबीसी प्रैक्टिसेस है, वही तुम सबकी जान निकल जाती है करने में, वही पी पी पै पै पू पू करके करते हो। ठीक, ऊपर से ये एक्स्ट्रा वाला आप एडिशन डाल रहे हो दुख का अपने कोटा में, तो कैसे होगा ना। तो स्मार्ट बनते हैं ना। अभी हमको सारा फॉर्मूला समझ में आ रहा है, मेरा काम है आपको फॉर्मूला दिखाना, फॉर्मूला देना। दिस इज द फॉर्मूला, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल टू दिस। तो अब हमें पता है कि हम किसी और को ब्लेम करेंगे मतलब हमारा पेन मल्टीप्लाई होगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। अपने मन में बिठा लो आज आत्मा में बिठा लो, इसके बाद मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा या करूंगी मेरे दर्द के लिए। मेरा दर्द मेरा एंटाइटलमेंट है, सारा कुछ कर्मा मैंने बनाया जिसकी वजह से आज मैं पेन में हूं, तो मुझे नहीं देना किसी को दर्द। हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, उसके तरफ अभी जिसको सपोज आपने ब्लेम कर दिया, आप किसी को हो गया ये गड़बड़ कर दी, तुरंत डैमेज कंट्रोल करो, तुरंत डैमेज कंट्रोल करो, क्योंकि वो 5 kg अब 50 kg बन सकता है। और मैं आपको सच बताऊं क्या, मेरे जैसे हर्मिट मोड में रहा करो। हर्मिट मोड क्या होता है, कि संन्यास टाइप। कुछ देर तक आपको हर्मिट मोड में रहना होगा, और आपको इसके लिए सोल स्ट्रेंथ भी चाहिए। ये सब जो मैं बोलती हूँ कि आपको ये करना है, वो आप कर क्यों नहीं पाते हो, बताओ व्हाट इज द रीजन आप नहीं कर पाते? अब सबको पता है, आप सब ज्ञान पापी हो, यू हैव द नॉलेज। जो लोग सच में पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है, पर वो कहते हैं मुझसे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सोल स्ट्रेंथ कम है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ एकादशी का। आज मेरा एकादशी नहीं, मेरा कल है एकादशी। तो जिन लोगों ने मुझे विश किया है हैप्पी एकादशी, आप लोगों को भी हैप्पी एकादशी। जब जब आपका जो टाइम है उसके हिसाब से आप करो। मेरा कल है एकादशी। एकादशी पोल मैंने शुरू किया टू मोटिवेट यू ऑल, कि हम एटलीस्ट 100 लोग तो हों जो रियली जो अपने ऊपर वर्क करना चाहता है, सच में वो साधु हो हम। 100 पीपल फ्रॉम सोल पीस ग्रुप जो ये दिखाए कि यस आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ऐसी की तैसी हमारे सेंस ऑर्गन्स की, ऐसे कैसे सेंस ऑर्गन्स हमको कंट्रोल करेंगे, बट धीमे धीमे तो काउंट रिड्यूस हो रहा है।
देखो माया देवी का एक्सटेंशन है हमारे सेंस ऑर्गन, मतलब माया देवी के जो हाथ पैर है ना वो है हमारे सेंस ऑर्गन्स। ये भी मैंने पहले नहीं बताया आपको, अभी बता रही हूँ, समझो। माया देवी सबसे इजीली हमको कैसे कंट्रोल कर सकती है? हमारे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मतलब हमारा जीभ, हमारा टच फीलिंग, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब आप ये सोचो एकादशी व्रत, मैं तो नहीं कहती भूखे रहो, पहले तो आप डर क्यों जाते हो? मैक्सिमम लोगों को देखा व्रत, अरे बाबा ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे आपको कौन कह रहा भूखे पैसे रहो? आप दूध पियो, आप फ्रूट्स खाओ, आप साबूदाना खाओ, आप आलू खाओ, आप भगर खाओ। उपवास के तो हमारे इंडिया में कितना कुछ मिलता है, वो सब खा पी के करो। यू डोंट हैव टू स्टे हंग्री। नहीं मुझे तो एसिडिटी हो जाती है, अरे आपको किसने कहा आप बिना खा पी के रहो? आप खाओ, पर एकादशी वाला फ्रूट खाओ जिसमें पाप पुरुष का प्रेजेंस ना हो, ठीक है? फिर आप उस दिन, पता चला आप सुबह से आप एकादशी का ही खाना बनाया जा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ये वो एंड ऑल। किसी किसी के घर एकादशी के दिन बहुत सारा खाना बन जाता है, डिफरेंट वैरायटीज, देन अगेन वो पर्पस ही सॉल्व नहीं होता है। एकादशी का पर्पस है, व्रत का पर्पस है, ये उपवास का पर्पस है। उपवास मतलब भगवान के पास वास, मतलब हम उतने उस दिन हमारे डेली कामों में ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करके हम ज्यादा भगवान के पास रहे, उनका नाम ले, उनके बारे में सुने, उनके बारे में वो करे, थॉट्स हमारे उनके बारे में हो। तो उसके लिए आपका परिवेश ऐसा होना चाहिए ना, आपके घर की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, शांत वाली सिचुएशन होनी चाहिए, जहाँ पे आप शांति से अपने लिए समय निकाल कर बैठकर वो चिंतन तो करो कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मैंने क्यों जन्म लिया यहाँ पर आप लोगों के आसपास इज ओनली केओटिक एनवायरनमेंट, मोस्ट ऑफ यू। इतना केओटिक एनवायरनमेंट में आप मुझसे कहाँ से कनेक्ट करोगे? भगवान तो बहुत दूर की बात है, आप मुझी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। चैपै कैकू झगड़ा, ये वो, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तूने ऐसा किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना कर्मा बनाना होगा कि आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले। ऐसे एनवायरनमेंट में स्पिरिचुअलिटी नहीं हो पाती है, इसीलिए आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो एकादशी व्रत से क्या होता है, आपको अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल आ जाता है। सेंस ऑर्गन्स पे जब कंट्रोल आ जाता है आपका, कि आप ये बोलते हो आई एम द बॉस। जीव तू मुझे अपने हिसाब से चला नहीं सकता, तू मुझे नहीं कह सकता समोसा पकौड़ा खाना है, क्योंकि मुझे नहीं खाना है। व्हेन यू सेइंग नो टू समथिंग, कौन ज्यादा पावरफुल हो रहा है? आप पावरफुल हो रहे हो। लेकिन जब आप जीभ कुछ आपको बोलता है, आप वो बात सुन लेते हो, तो जीभ ज्यादा पावरफुल होता है। सो पावर हमारे ऊपर है, हम किसको दे रहे हैं? हम अपनी आत्मा को पावर दे रहे हैं, अपने मन को पावर दे रहे हैं, कि हम हमारे ऑर्गन्स को पावर दे रहे हैं? इसके पहले जो एडिक्शन वाला जो चीज पे इंद्रनील प्रभु जी ने बताया ना, उस एडिक्शन में भी क्या है, हम किसे पावर दे रहे हैं? फाइनली वो ऑर्गन हमको कंट्रोल करने लगता है, वो एडिक्शन हमको कंट्रोल करने लगता है। कुछ लोग एकादशी व्रत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो चाय कॉफी के बिना नहीं रह पाते। एकादशी में चाय कॉफी नहीं चलती है। चाय पीना मतलब होता है इक्विवेलेंट टू अल्कोहल पीना, शराब पीने के इक्विवेलेंट होता है एकादशी के दिन चाय पीना। तो चाय की आदत ही छोड़ दो ना। चाय हमको कुछ बेनिफिट नहीं देता है। चाय ना पियो तो सर दर्द होता है। तो ड्रग्स और चाय में कितना डिफरेंस है बोलो? एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप चाय ना पियो, आपको तलब लगती है ना जोर से, बापराज मैंने चाय नहीं पिया, चाय नहीं पिया, कितने देर तक चाय नहीं पिया। व्हाट इज दैट? दैट इज एडिक्शन। क्यों एडिक्शन में जाना? यहाँ पर हम माया देवी के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। माया देवी देख रही है कि तुम क्या चीज हो, तभी मैं कृष्णा जी तक पहुंचने दूंगी। और हम माया देवी के ही हाथ पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो महीने में 2 बार आता है, जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ। अरे नहीं खाना पीना ये सब हमको, आज हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भगवत गीता सेशन सुनने हैं, जो रूपाली माँ बोलती है बार बार, उनको महसूस करना है। कृष्णा को कब कब महसूस करते हो आप? इतनी फुर्सत है आपको लाइफ में? अच्छा ये स्पर्श गुप्ता क्यों वेटिंग इन लॉबी है? जस्ट चेकिंग कि एक बार एक आ चुका था, तो आई वाज जस्ट रीचेकिंग कि ये ड्रॉप होके वापस रीजॉइन कर रहा है या हाँ नहीं, वो ड्रॉप होके आया है, वो लिखा अभी जस्ट मैसेज। हाँ वही जस्ट करना। उसको एडमिट किया है लेकिन वो वापस आ नहीं पा रहा है, शायद नेटवर्क इशू होगा उसके साइड में।
क्योंकि मेरे को दिख रहा था, फिर वो ड्रॉप हुआ, फिर वापस आया, तो आई थिंक या तो उसके एंड पे बार बार उसका ड्रॉप हो रहा है, और एडमिट कर रही हूँ तो वो तो भी एडमिट नहीं हो रहा। हाँ, उसका नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, ब्लेस करते हैं इसका नेटवर्क स्टेबल हो जाए, वो आ सके ग्रुप में, ज्वाइन कर सके सेशन को, और उसके थॉट्स अलाइंड हो जाए। ठीक है, हम अपने तरफ से ब्लेस ही कर सकते हैं। सब लोग ब्लेस कर दो। जो लोग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मे दे बी ब्लेस्ड, कि वो आए सेशन में, वो नॉलेज प्राप्त करे, समझे, जिसकी उनकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए। राइट, सो विल कंटिन्यू। तो अभी आप लोग समझ रहे हो, तो कैन ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो एकादशी करने का प्रॉमिस कर सकते हैं? एकादशी से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अगर होगा तो वो बेनिफिट ही होगा। पहले तो इतना पास्ट का जो बड़ा बड़ा पहाड़ ऑफ बैड कर्मा है वो जल जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे सेंसेस पे कंट्रोल आता है। तो जब आप बोलते हो ना कि मुझे नॉलेज पता है, जैसे हर्षिला को नॉलेज पता है पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है क्योंकि सोल स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये सब व्रत करने से, ये तपस्याएं करने से, मतलब जो हम जब इतना सेशन सुनते हैं, हम चैंटिंग, जैसे मैंने हर्षिला को बोला कि उसको चैंटिंग बढ़ाना है, तो उससे क्या होगा, ताकत मिलेगी, तब हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नॉलेज को। वरना नॉलेज हम सबको पता है, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, पर हम कर नहीं पा रहे हैं। ना करने के पीछे का रीजन है हमारा लैक ऑफ सोल स्ट्रेंथ। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तभी आपको नहीं करना है, तभी आपको जितने दुनिया भर के एक्सक्यूजेस देने हैं। आप इतने अभी जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से कौन है जो एकादशी नहीं करता है? क्या वो हैंड रेस कर सकता है? कैन आई नो कि व्हाट इज द रीजन? डरो मत, मैं मारूंगी थोड़ी। मैं मार सकती भी हूँ क्या इतने दूर से? सोचो। हाँ, देखा, रश्मि जैन, आई थिंक शी इज न्यू, राइट? यस, रश्मि जैन इज फाइन। हाँ, फर्स्ट सेशन, चलो आपको बख्श दिया। योर मेंटर विल टेल यू। दिनयार मेहता, यस, क्यों नहीं करता आप एकादशी? प्लीज अनम्यूट। उनका हाथ डाउन हुआ। आई कीप फॉरगेटिंग, तो टुमारो मैं करूंगा। मेरा हैबिट है चाय पीना, तो उसमें हो जाता है। हाँ, तो देखो अभी आपको चाय कंट्रोल कर रही है। कहाँ आप चाय को कंट्रोल करोगे? आपको चाय कंट्रोल कर रही है। इज इट वर्थ इट? नो, इट्स नॉट। हाँ, so if you read the सोल पीस ग्रुप के पोस्ट एवरी डे ना, तो मैं तो वहां पर रिमाइंडर देती हूँ। आज अभी मैंने संतोष भैया को वो काम दे दिया है, क्योंकि मैंने इतने दिन दिया रिमाइंडर, बट आई एम सीइंग कि आप लोगों में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इट्स रिड्यूसिंग द काउंट। तो मैंने कहा संतोष भैया भी आप ही करिए। आप लोग जितना मुझे डिमोटिवेट करोगे ना, उतना मैं एक चीज किसी और को आउटसोर्स कर दूंगी। वेरी सिंपल। तो ट्राई करिए। एकादशी से क्या होगा, आई टेल यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम एकादशी व्रत से, हमारे जो साइंटिफिक रीजंस भी मैंने उसमें सारा पोस्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, साइंटिफिकली भी क्या क्या होता है, मून के हिसाब से कैसे होता है। एकदम सिंपल सा चीज है। हमारी बॉडी थक जाती है, हमारे ऑर्गन्स भी थक जाते हैं काम करते करते, तो मंथली ट्वाइस उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए, सो दैट दे परफॉर्म वेल। तो टुडे प्लीज अपने मेंटर के साथ बात करो। वो एकादशी पोल वाला जो आज पोस्ट आया है, उसी में नीचे आपको लिंक्स रहेंगे 2, रीड दैट दोज लिंक्स, कि हमें एकादशी क्यों करना है। उसमें मैंने सारा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी दिया है, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन भी दिया है। वो करो एंड डू इट। बिल ट्रस्ट मी, आई एम द पर्सन जो बोल सकता है एकादशी की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। ये ऐसा कुछ नहीं है जो बुढ़े लोग व्रत करते हैं। आपके दिमाग में अगर है कि व्रत करना वो बुढ़े लोगों का काम है, वो ऐसा नहीं है। इट इज फॉर आवर बॉडी। आप लोग मुझे कहते हो ना, सी आई एम 44 years old, बट मैक्सिमम लोग मुझे कहते हैं लुक इन माई 30s। अभी तो लोग 20s भी बोलने लगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? जैसे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रहेगा, ये सारा टॉक्सिन क्लियरेंस है। जैसे आपके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रहेगा, आपके थॉट्स अलाइंड रहेंगे, यू विल बी ब्यूटिफुल, यू विल लुक यंग। वैसे मेरे आवाज से तो लगता ही नहीं है कि मैं 44 की हूँ। अभी भी फोन आके बोलता है मम्मी को फोन दो। ठीक है, तो
मैं अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, आई एम टेलिंग यू, आई एम एन एग्जांपल। मुझे देखकर आप सीखो कि द प्योरर यू आर, जितनी प्योरिटी आप मेंटेन करोगे उतना आप डिविनिटी से कनेक्टेड रहोगे। और प्योरिटी मेंटेन करने के लिए आपको ये कुछ चीजें करनी होगी ना, कचरा साफ करना होगा। सो कचरा साफ करने के लिए हमें जो चीजें करनी है, अभी आपके घर पे कचरा है, वैसे से तो साफ नहीं हो जाएगा, आपको झाड़ू मारना पड़ेगा, वैक्यूम करना पड़ेगा, पोछा करना पड़ेगा, करेक्ट? तो वैसे ही हमारे माइंड, हमारे सोल, हमारे बॉडी का कचरा साफ करने के लिए वी हैव टू डू सम थिंग्स। और इसमें एकादशी व्रत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके साथ साथ हम क्या, एकादशी व्रत में हमारा पास्ट का बैड कर्मा भी हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जो कि किसी और व्रत में नहीं होता है। किसी व्रत में आप न्यू गुड कर्मा जनरेट करते हो, बट पास्ट का बैड कर्मा हम टच नहीं करते उसमें, तो वो भोगना ही पड़ता है। एकादशी व्रत पास्ट का बैड कर्मा खत्म करता है, प्लस हम बहुत हेल्दी हो जाते हैं। वी आर हेल्दी, वी आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैं कल भी आई ट्रेक्ड ऑल द वे टू कानिफनाथ टेम्पल, और मैं वापस भी आई इन माई पीरियड्स। तो आप सोच सकते हो कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, कि जो यूजुअली किसी फीमेल को पीरियड्स होता है तो वो बेड से बाहर नहीं निकलता है, पेट पकड़ के रहता है। मैं 8 किलोमीटर्स का ट्रैक था, आई डिड इट, पूरा चढ़ कर गई धूप में, और वहां दर्शन किया। वहां पे मुझे काम दिया गया था, क्लेंजिंग का काम था वहां पे, तो वहां की चीजें सब करके मैं लौटी हूँ। आई एम टेकिंग द सेशन टुडे। मैं एनर्जेटिक ही लग रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं 9-10 दिनों के बाद आई विल गो टू वैष्णो देवी। वहां से मैं जा रही हूँ हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, फिर वहां से वापस आऊंगी। उसके बाद 1 महीने बाद आई विल गो टू अमरनाथ। तो कहाँ से एनर्जी मिलती है? कहाँ से एनर्जी मिलती है? आप लोगों जैसे मेरी भी बॉडी है। सो दिस इज व्हाट मैं आप लोगों के सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मेरे इतने काम होते हैं, लेकिन क्या कभी डू आई मिस अ क्विक बिट? डू आई मिस माई, मैं कोई भी पोस्ट मिस करती हूँ क्या? इसके साथ साथ मोर देन 16 माला चैंटिंग भी रोज करती हूँ। आप मेरा स्पिरिचुअल वो देख सकते हो प्रैक्टिसेस का। प्लस मैं आप लोगों का भी ध्यान रखती हूँ, प्लस केसेस भी करती हूँ, प्लस भगवत गीता सेशंस रिकॉर्ड करना, ये वो सब कुछ करती हूँ। ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? बट हाउ डू आई डू इट? इसी से ना, इसी से कर रही हूँ। सो इंस्पिरेशन लो। मैं अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, इसी मेरा काम है कृष्णा जी को प्रमोट करना, मेरा वो काम है। लेकिन हम सब लोगों को कृष्णा जी दिखते नहीं है। मैं तो दिखती हूँ ना आप लोगों को। आप मेरे टाइमलाइन पे चले जाओ, फेसबुक पे टाइमलाइन पे चले जाओ, उसमें आप देखोगे मैं जोक्स भी शेयर करती हूँ, मैं अपने फोटोज विद शायरी भी शेयर करती हूँ, मैं स्पिरिचुअल चीजें भी शेयर करती हूँ। तो हमारे जो कोर ग्रुप मेंबर्स है मोस्टली मेरे टाइमलाइन पे जीते हैं। नम्रता इज वन ऑफ द पर्सन, वो मेरे टाइमलाइन पे रहती है, वो वहीं पे रहती है। नम्रता, कैन यू अनम्यूट प्लीज? कैन यू टेल मी व्हाट यू फील? खुद ही बोलिए वो। मेरे लिए तो वो पूरा एनर्जी बूस्टर का काम करता है। आई मीन सब कुछ करता है। इफ आई एम एट वर्क, कभी कुछ ऊपर नीचे होता है तो आई एम जस्ट ऑन योर टाइमलाइन। आई स्टार्ट माई डे SSIP SPP करने के बाद आई एम ऑन योर टाइमलाइन एंड आई एम जस्ट टाइमलाइन एंड आई गो थ्रू एवरी पोस्ट जो आपने पहले के भी बहुत सारे डाले हुए हैं। आपके फोटोज, आपके हर एक पोस्ट, उसमें कुछ ना कुछ होता ही है जो उस दिन के लिए मेरे को आंसर मिल जाता है इफ आई एम स्टक समवेयर। और कुछ नहीं तो आपका पिक्चर देख के मेरा दिन सेट हो जाता है। अभी आप लोग समझ रहे हो, मैं फोटोज भी इसीलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे फोटो से लोगों को एनर्जी मिलती है। लेकिन इसका रिपरकशंस भी बहुत खतरनाक होते हैं। रिपरकशंस ये होते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं एंड दे स्टार्ट फ्लर्टिंग विथ मी। एक इंसान को वो इतना ज्यादा फ्लर्ट करने लगा था कि मैंने उसको बोला कि स्पिरिचुअलिटी करनी है कि नहीं करनी है, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उसने बोला नहीं, आई वांट यू एज माय फ्रेंड, और भी कुछ उसने बोला गलत बातें। तो मैंने बोला इट्स नॉट पॉसिबल। उसने कहा तो ब्लॉक कर दो। मैंने मैसेंजर पे ब्लॉक कर दिया। अब वो हमारे ग्रुप में जाके पोस्ट के नीचे लिखने लगा, उसको गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा कि मुझे यहाँ पे क्यों नहीं ब्लॉक किया, यहाँ पे क्यों नहीं ब्लॉक किया। मैं वहां पे भी ब्लॉक कर दिया। अरे भाई, आई मीन देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ पीपल। आपको लगता है कि मेरी लाइफ इतनी इजी है? मुझे क्या क्या चैलेंजेस हैंडल करने पड़ते हैं आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है।
मुझे सब सारे लोग मेरे तरफ आते हैं, गुड बैड सब कुछ इंक्लूडेड, जो मुझे गलत बात भी बोलते हैं, ऐसे इस तरह के बात बोलते हैं जो बहुत डेरोगेटरी होता है। लेकिन क्या इसके वजह से मैं अपनी मुस्कुराहट खो देती हूँ या मैं आप लोगों को प्यार करना रोक देती हूँ? आई डोंट डू इट ना। अगेन सो आई एम लाइक अ रोल मॉडल। तो मैं आपको वही समझा रही हूँ कि फोकस आपका क्या है। फोकस है कृष्णा जी, फोकस है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फोकस है दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाना। उसके लिए जो करना पड़े मंजूर है। तो हर्षिला, तुम्हारी जो आवाज है जिससे समझ में आता है कि यू आर इनटू डीप पेन या इनटू डिप्रेशन, वो आवाज में मुझे चेंजेस चाहिए। अभी अभी जैसे मैं बोलूं हर्षिला तो हाँ माँ, ऐसा आवाज नहीं चाहिए मुझे, हाँ माँ ऐसा आवाज चाहिए। कैन यू डू दैट? अभी जो नॉलेज सब कुछ यूज करके, कैन यू डू इट प्लीज? मुझे एक बार तो तेरे ऐसी आवाज सुननी है, इट्स माय रिक्वेस्ट, ट्राई कर। हाँ जी माँ। अनम्यूट। हाँ, ये थोड़ा बेटर है। तो जब भी तेरे को कोई कॉल करता, हाँ दीदी, हाँ माँ, अरे ऐसा लगता है तू 100 किलो का पहाड़ सर पे लेके घूम रही है। हाँ, उतर, सारा पहाड़ उतर। हमेशा जिंदा रहने वाली क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं माँ, उतर गया है आज। बहुत बहुत लाइट फील हो रहा है माँ, बहुत ज्यादा अभी लाइट फील हो कितने मिनट लाइट फील होगा बिटिया? रहेगा माँ। अब नहीं पक्का? अब चढ़ेगा पक्का माँ। अच्छा, सब लोग उसकी आवाज ध्यान रखो। हम नेक्स्ट सेशन में फिर उसको बुलाएंगे, फिर आवाज देखेंगे, फिर हाँ माँ वाला अगर आवाज दिखा, सुनाई दिया, तू सोच ले फिर। माँ फिर आपकी तपली पड़ेगी ना। हाँ, वो तो पड़ेगी ना। से लव यू, इफ आई लव यू, मैं साम दाम दंड भेद सब कुछ कर यूज करके तेरे चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश करूंगी। एंड आई एम वेरी परसिस्टेंट। तुम लोग थक जाते हो पर मैं नहीं थकती, मैं नहीं थकती ना। और मेरे नजरों में तुम सब लोग हमेशा रहते हो। सो अगेन व्हाट इज इट? दिस इज अगेन द राइट थॉट। विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर जाना, एकादशी व्रत करो, स्पिरिचुअलिटी करो, प्रॉपर्ली जियो जिंदगी। जिंदगी जीने के लिए है, ऐसे परेशान होके बैठने के लिए नहीं है। बट ये सब के लिए सोल स्ट्रेंथ चाहिए, और ये सोल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर आपको मिलेगा थ्रू द पोस्ट, थ्रू द बीजी सेशंस, थ्रू द प्रैक्टिसेस, सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, मेरे लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस। अभी मेरी ट्रेनिंग सेशन चल रही थी, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सेशन, जिसमें टेलर मेड लोगों को मेरे तरफ भेजा गया जो मुझे इतना इरिटेट करेंगे कि मैं अपने बाल नोच लूंगी। मुझे बताया गया कि ऐसे भेजा जाएगा, नाउ यू हैंडल। अरे बाप रे, ओ भाई साहब, इतने भयंकर लोग, इतने भयंकर। और उनको मैं ब्लॉक करना अलाउड नहीं हूँ, उनको मैं डांटना अलाउड नहीं हूँ, उनको मैं भगाना अलाउड नहीं हूँ, उनसे मैं भागना अलाउड नहीं हूँ। आई हैव टू हैंडल दैट सेट। किया मैंने हैंडल, मैं माय ग्रुप मेंबर्स नो, आई हैंडल देम। फाइनली मेरा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ, वो वाला ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ। नाउ आई एम अलाउड। आपको आया तो अभी ऐसी की तैसी लेकिन जब तक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, आई वाज नॉट अलाउड। अब आपके साथ ऐसा हो तो क्या करोगे आप? और उनके पास फुल वो था, मतलब प्रिविलेज था कि वो मुझे कितना भी इरिटेट कर सकते हैं, कितना भी इरिटेट कर सकते हैं। आपको पता नहीं मुझे क्या क्या कमेंट सुनने पड़ते हैं अबाउट, मतलब मेरी ब्यूटी के बारे में, मेरे और क्या क्या, व्हाट शुड आई से, छोड़ो। तुम बोलने का मतलब क्या है? कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल मेरे हाथ में है। ना ही मेरे सर ने कंट्रोल दिया है, ना ही मैंने सामने वाले को कंट्रोल दिया है। सामने वाला एक एक्शन कर सकता है, एक सर्कस कर सकता है, पर मैं अपना इनर पीस डिस्टर्ब करती हूँ कि नहीं, वो कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। उसके लिए क्या चाहिए? सोल स्ट्रेंथ चाहिए, जो मैंने बना ली है। दैट इज व्हाई आई कैन डू इट। अदरवाइज नॉलेज आप लोगों के पास भी है, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोल स्ट्रेंथ। तो बनाते हैं अभी सोल स्ट्रेंथ। डू नॉट मिस द संडे सेशंस, डू नॉट मिस एनी पोस्ट जो भी आता है, दैट इज ऑल योर ट्रेनिंग मटेरियल। उससे आप ट्रेन होगे कि कैसे आपको फेस करना है लाइफ के चैलेंजेस। आपके मेंटर के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाए रखो, सो दैट मेंटर को भी अच्छा लगे आपसे बात करने में। ऐसा ना हो कि मेंटर खुद थक जाए आपको लेकर। मेंटर को परेशान नहीं करना चाहिए। यस। सॉरी मामा, वैद्य ने लिखा है उसका लेफ्ट हैंड में बहुत पेन हो रहा है, एज इफ समथिंग इज बीइंग इंजेक्टेड इन हर लेफ्ट हैंड, चैट में। सॉरी, मैंने चैट्स देखे ही नहीं।
ओके अच्छा बेटा वैदेही, जस्ट आई लव यू बोलो मुझे मन में। मैं अपना हाथ रखती हूँ आपके सर पे। और फिजिकल पेन का स्टैट्स लिखो, विल हैंडल इट। एक काम करो, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पर ये सब करूंगी तो फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि मैं सुपरमैन जैसे आकर ये सब करती हूँ। पीएन ग्रुप में संध्या मनोज, पीएन ग्रुप में यू स्टार्ट दैट। जो करना है आई डू, बट लेट द सेशन कंटिन्यू। उसके फिजिकल स्टैट्स लिख दो और जैसे जैसे रिलीफ उसको मिलता रहेगा कि वो लिखेंगे। ठीक, ओके। क्लियर वंस प्लीज हैंडल करो, पीएन ग्रुप में हैंडल करो। राइट, सो आई कंटिन्यू हियर। राइट, सो दिस इज व्हाट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, तब हम लाइफ के सारे परेशानियों को, सारे सिचुएशंस को बहुत अच्छे से फेस करेंगे, तब फियर नहीं रहेगा हमारे मन में। ओके, एंड हम मिरेकल्स देखेंगे, वी विल सी मिरेकल्स। चीजें इंप्रूव होंगी, 110% इंप्रूव होंगी, क्योंकि हम वो पास्ट का बैड कर्मा एग्जॉस्ट कर देंगे। न्यू जो कर्मा है वो हमारा न्यू भाग्य बनाएगा, विच विल बी ब्यूटिफुल। क्योंकि अभी का हमारा कर्मा हमारे अभी के अलाइंड थॉट्स की वजह से बनेगा। पहले का हमारा कर्मा क्या था? नॉन अलाइंड थॉट्स थे, हमारे गड़बड़ थॉट्स थे। उसकी वजह से, गड़बड़ थॉट्स की वजह से हम गड़बड़ कर्म करते थे। तो गड़बड़ कर्म की वजह से हमारा गड़बड़ भाग्य बना, जो हमें अभी फेस करना पड़ रहा। करेक्ट? आज अब जब हम अलाइंड थॉट्स के साथ राइट कर्मा बनाएंगे तो हमारे राइट कर्मा के वजह से हमारा ब्यूटीफुल भाग्य बनेगा। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, राइट? तो डर किस बात का? करते हैं ना इम्प्रूव। कृष्णा जी दे रहे हैं ना हमको इतने सारे रिसोर्सेज, कितने प्यार से समझा रहे हैं ना। मैं कुछ नहीं हूँ, सी आई एम जस्ट अ चैनल। कृष्णा जी मेरे मुंह से बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। ही लव्स यू ऑल वेरी मच। आप ऐसे कभी मत सोचो कि भगवान का ध्यान नहीं है आप पे। मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था कि कैसे, वो डॉग वाले एग्जाम्पल से, कि कैसे भगवान का ध्यान है हम पे। जिन लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया, उसका स्निपेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ऑलरेडी फेसबुक पे है, प्लीज देख लो आप। तो भगवान हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं और वो हमें बुला भी रहे, वो हमें समझा भी रहे। हम हैं जो बुद्धू जैसे उनके तरफ जाते नहीं। और ये सारा नॉलेज भगवान के लिए नहीं है, ये हमारे लाइफ को स्मूथ करने के लिए है, हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। सी, आप भी ऐसा बनना चाहते हो ना कि अगर आपका बॉस आपको कुछ गड़बड़ बोले, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं होगा। आप भी ऐसे सॉलिड बनना चाहते हो ना, हल्क जैसे बनना है कि नहीं? आपका टीचर आपको डांटे, आपके स्पाउस के साथ आपकी लड़ाई हो, तो ऐसा ना लगे कि मैं सबको छोड़ छाड़ के भाग जाऊं हिमालय। नो, यू डोंट वांट दैट, राइट? आप एकदम बुद्धा जैसे रॉक सॉलिड बन के वहां पे स्माइल लेके बैठो। यही चाहते हो तो बनते हैं ना, स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ाने हैं और कुछ नहीं। तो ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा उस स्टेट में लाने के लिए। तो फिर सामने कोई भी ताता धिन धिन करे, सर्कस करे, आपके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि दे आर द ट्रिगर्स जो चेक कर रहा है आपको कि आपका कितना कंट्रोल अपने ऊपर आ चुका है। तो इट्स अ प्रोसेस। ओके, जो इजी चीजें हैं, एकादशी इज वेरी इजी टू डू, वो करो। वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से करना है, प्लीज अपने मन के हिसाब से नहीं। आधी इंडिया जैसे करती है वैसे नहीं करना है। मैंने एक बार एक फ्रेंड को बोला था कि तुझे ऐसे ऐसे एकादशी करना है, तो उसने कहा मेरे मम्मी ने बोला शाम को तोड़ सकते हो व्रत। मैं कहा हेलो, आपकी मम्मी के हिसाब से आपने क्यों किया? तो बोला मम्मी जो बोलती है मैं वही करता हूँ। मैं कहा अंडरस्टूड, बट मम्मी ने कितने लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डाला है? किसी को नहीं डाला। मैंने कहा तो मैंने कितने लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है? वो थाउजेंड्स। मैंने कहा तो किसकी बात सुननी है बेटा? तो ये लोग जो हैं, जो मम्मी की बात सुनने वाले जो लोग हैं, प्लीज थोड़ा रुको, बाकी चीजें मम्मी का सुना करो, बट जहाँ स्पिरिचुअलिटी आती है प्लीज हमारी बात सुनो, प्लीज प्लीज। क्योंकि ये सारा कुछ रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके चीजों को रखा है सामने मैंने, आपके हेल्प के लिए। मेरा कुछ नहीं जाता इसमें। देखो, प्रॉपरली एकादशी करनी। जिनकी कल एकादशी है, चुपचाप एकादशी करोगे और पोल में अभी जाके पार्टिसिपेट करोगे। आई वॉन्ट मिनिमम 100 पीपल, मिनिमम 100 पीपल जो एकादशी करे।
तब हम बोल सकते हैं ना कृष्णा जी को कि प्रभु वी आर द सेंट्स जो हु इज ट्राइंग टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। क्या है एकादशी का मतलब? भगवान को खुश करना है? नो। एकादशी का मतलब है कि मुझे इतना कंट्रोल है मेरे सेंस ऑर्गन्स पे कि मैं एक स्पिरिचुअल वॉरियर बन सकता हूँ। आगे बात, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता हम खाए ना, ही डज नॉट लाइक कि हम ना खाए तो, बट ही अप्रिशिएट्स आवर एफर्ट कि हम जब दिखाते हैं कि नहीं मुझे आपके पास आना है प्रभु, तो जो जो चीजें मुझे रोकती है इंक्लूडिंग माय नेगेटिव लोअर इमोशंस जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के वजह से आता है, मैं उन सबको काट दूंगी मेरे लाइफ से। ही अप्रिशिएट्स दैट। तो वो करना है हमें। माया देवी को स्ट्रांग नहीं बनाना है, हमें हमारी भक्ति को स्ट्रांग बनाना है, हमें हमारे खुद के विल पावर को स्ट्रांग बनाना है। इतना प्रवचन काफी है बच्चों कि और सर खाऊं? करोगे एकादशी? प्लीज लिखो एटलीस्ट चैट पे। मैं बहुत सर खा सकती हूँ, मैं बोलती रह सकती हूँ डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू। ओके एंटू कुछ चैट में है एकादशी रिलेटेड? माँ अब आ रहा है जो आपने पूछा, तो एवरीबडी इज कंफर्मिंग। एक आया ये क्या है लिखा है? दीप्ति साइन इन आफ्टर एवरी दीप्ति ने, एकादशी आई हाँ, गेट अनवेल। Hare Krishna ma, I'm observing Ekadashi fast, but on every Ekadashi I get unwell and in evening severe vomiting happens. This is happening from last 2 months. Why is this happening? हाँ, सो So इट इज I बिकॉज believe कि वो सोलर प्लेक्सस चक्र हमारा होता है ना, सौरजाल चक्र। तो जब हम एकादशी करते हैं हमारे अंदर के जो दबे हुए जो सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस होते हैं ना, वो बाहर आते हैं। वो वॉमिटिंग के थ्रू वो क्लेंजिंग होती है उसमें। माँ मैंने उसका आंसर भी लिखा अलग से, अच्छा, एडिशनल आपने रीजन लिखा? भी है उसका। चाय वाय भी पीती है? हाँ वो तो हाँ ठीक है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती थी, बट इट्स ओके, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बाकी लोगों को भी वॉमिटिंग अगर होती होगी, आप याद रखो कि उस दिन क्या होता है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, वो इमोशनल सेंटर है। वहां पे हमारे डीप रूटेड दबे हुए थॉट्स इमोशंस सब वो रहता है। तो वो भी उस दिन क्लेंजिंग होती है, चक्रास की सारी क्लेंजिंग होती है, तो वो निकलता है। इट्स फाइन, इट्स ओके, निकलने दो, सारा कचरा निकल जाने दो एक बार का। जितना कचरा घोले नाली खोले। देखो जब थोड़ा सा कचरा निकलता है, एक चोक्ड पाइप से बदबू आती है ना, पूरा कचरा निकल जाता है बदबू नहीं आती है। कचरा को निकल जाने दो। और अगर आप चाय वाय नहीं पीते हो तो उस दिन आपको एसिडिटी जैसे फील होगा, और वो एसिडिटी के वजह से भी होता है। इट्स ऑल, देखो हम कितने डिपेंडेंट हैं, हमने अपने लाइफ को कितना डिपेंडेंट बना दिया है। तो छोटे छोटे बच्चे भी एकादशी करते हैं, तो अपने आप को ज्यादा पैम्पर मत करो, प्लीज डू इट। ओके, और कुछ है एकादशी रिलेटेड क्वेश्चन? देन वी कैन प्रोसीड। my cleansing session का है आज का रिक्वायरमेंट। हाँ लास्ट स्लाइड है, रुक जाओ ना, आने तो दो लास्ट स्लाइड तक। पहले से ही प्रेडिक्ट कर दे रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे यार, नॉट फेयर। So sorry, I भी yes. मैं एक बार ही चैट पे बता दूं किस किसने यस बोला है। हाँ ओके, तो सबसे पहले दिनयार मेहता का आया, उसके बाद मिही, प्राची, प्रीति राजपूत, हर्षिला, कीर्ति, अमेया, आनंदी, अंकिता, ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हैं, अंकिता कुलकर्णी, स्वाति अरोड़ा, अच्छा, वेलकम। कविता, N3 N1, प्रशांत, नेहा वैश्य का है, माँ with your blessings I have started to observe Ekadashi and will observe tomorrow as well. Thank you माँ for pushing me via Anandita ji and helping me get there. नम्रता का है, yes माँ will fast. विशाल खन्ना, I am fasting for Ekadashi tomorrow. Thank you माँ. चंद्रिका, yes माँ कल एकादशी फास्ट करूंगी. जया, हैप्पी एकादशी माँ. हाँ माँ, will do the एकादशी tomorrow. ये जो भी कल करने को बोल रहे हैं ना, आप प्लीज वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आपके एरिया में चेक कर लेना कि कल ही है। हाँ वो करो प्लीज, ठीक है। पोल में भी करो भैया, हाँ पोल में वो करो। और हाँ वो प्लीज वो पोल को आप ग्रुप के बाहर मत शेयर करो, क्योंकि ग्रुप के बाहर शेयर करते हो तो ग्रुप के बाहर के लोग भी पोल में पार्टिसिपेट करके यस 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 करते हैं, फिर हमको समझ में नहीं आता है।
प्लीज कांड मत करो, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, कॉमन सेंस यूज किया करो, है ना। वो एकादशी पोल हमारे ग्रुप में कितने लोग कर रहे हैं उसके लिए है, बाहर की तो पूरी दुनिया सारा इस्कॉन तो करता ही है एकादशी व्रत, उससे हम क्या करें, है ना। कुछ कुछ कांड मत किया करो सब, आप लोग कितने स्वीट हो ना, बच्चे बच्चे हो ना। हाँ आगे बढ़ इंटू। मेघा शर्मा, वर्तिका गुप्ता, सृष्टि संजना, राजेंद्र चवन के साथ पुष्पा चवन, खुशी चवन, वर्षा पुनसे, दीप्ति सैनी ने लिखा है नहीं माँ आई डोंट ड्रिंक टी, रत्ना अच्छा मालविया। राजेंद्र चौहान के साथ जो इतने सारे फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स हैं, प्लीज राजेंद्र जी आपका फर्ज है कि वो लोग पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं देखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है आगे। उसके बाद रत्ना मालविया, वैदेही, संध्यादी राम, हर्षिता, शिफाली, ममता, ममता कठल ने लिखा है यश माम मैं टी नहीं लेती, ममता नागवंशी, अर्जुन राम दोनों ने यस बोला है, वीवी, रिंकुदी, सौमिनी, ईशान, हर्षिला सूरी ने लिखा है माँ माय डॉटर ऑल्सो डू एकादशी फास्टिंग। उसके बाद सोनिया राकेश, एसबी ने लिखा है यस माँ आई लव एकादशी विल डू टुमारो विदाउट टी और कॉफी। पूनम गोयल, मयूर पाटिल, Radhe Krishna ma, I'm fasting tomorrow. It's really helped me from last 3 years with blessing and guidance of you. Blessing and guidance from you. भाग्यश्री का है हाँ माँ कल एकादशी करेंगे, both me and my mother. IB ने पुणे का डाला है। निहारिका, यस माँ मैं और तुषार जी भी कल फास्ट रख रहे हैं। ऋतुजा, आईवी, अथर, अंजू गुप्ता, हरे कृष्णा रूपाली माँ कल से मेरी बेटी सेजल ने भी एकादशी फास्ट करने का संकल्प लिया है। अच्छा ठीक है, जो लोगों का एक जिनके बच्चे हैं जो कर रहे हैं एकादशी बट वो पोल में तो वो कर नहीं सकते पार्टिसिपेट ना, तो वो संतोष भैया को अलग से लिख दो, क्योंकि संतोष भैया मेंटेन्स दैट लिस्ट। एटलीस्ट संतोष भैया को लिख दो कि मेरी बेटी भी करने वाली है करके, बट शी इज यंग, तो वो फेसबुक पे नहीं है, तो एटलीस्ट हमारा फिर वो काउंट हो जाएगा। एटलीस्ट हम कृष्णा जी के सामने दिखाए तो कि हम एटलीस्ट 100 लोग तो सिंसियर हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है अभी रीड करने की जरूरत नहीं। सॉरी क्या माँ, हम कमेंट पे ऐड कर सकते हैं क्या? तो कमेंट पे लेकिन भी आ कमेंट जाएगा। पढ़ेंगे क्या संतोष भैया, कमेंट्स इतने सारे पढ़ेंगे क्या? माँ कैसा SB is too pro बाबा, he goes through every single message, वो उसी से भी टैब रखते हैं। ओके ठीक है तो कमेंट में कमेंट से लिख इजी दीजिए। रहेगा। हाँ कमेंट्स में लिख दीजिए फिर चलेगा, बट कर इस तरह से वहां पर जरूर लिखिए। अभी यहाँ लिखने की जरूरत है, अंडरस्टूड आप लोग सीरियस हो और मुझे और ज्यादा प्रवचन नहीं देना है वरना मैं चालू ही रहती। ओके गुड। और कुछ तो बताना था मुझे इसके रिलेटेड प्लीज, लेकिन प्रॉपरली एकादशी करो, गड़बड़ गड़बड़ वैसे मत करो, राइट तरीके से करो। एंड इस बार मुझे सच में चाहिए ज्यादा काउंट, वरना फिर मेरा कुछ नहीं है, मैं हर संडे सेशन में बैठ के 15 मिनट का प्रवचन दूंगी कि क्यों एकादशी करने, आपको फिर आप लोग ही बोर हो जाओगे। तो सच है अपने आसपास सबको पकड़ पकड़ के एकादशी करवाओ और बोलो लेट्स डू इट। ये तो पूरा इंडिया करता है यार, फास्टिंग में तो इंडिया एक्सपर्ट है। उनको बोलो हाँ मैं सब फास्ट करने को, शुक्रवार गुरुवार शनिवार सब फास्ट को रेडी रहते हैं, उनको फास्टिंग करना बोल दो, उनको बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बोलो तो वो उनको पसीना आ जाता है, पर फास्ट करने को तो सब रेडी रहते हैं, प्रो है वो, सब प्रो है इंडिया में फास्ट में, फिर भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ठीक फाइन सो ठीक है, तो आई थिंक अंजनल प्रभु जी आप आगे बढ़ सकते हो सेशन, वी हैव आपको टू कुछ फिनिश बोलना दिस था, सेशन टुडे। आपको कुछ बोलना था, मुझे बोल रहे थे आप भी, और हाँ कुछ मुझे बोलना कुछ था। तो बोलना था, कुछ तो आया था मेरे दिमाग में ठीक है जो मैं मैं चालू भूल रखता गई। हूँ माँ, आपको याद आया तो हैंड रेस कर दीजिएगा। हाँ ओके चलेगा डन। ओके आप ओके कंटिन्यू करो। हाँ हाँ थैंक यू माँ। ओके सो हम कंटिन्यू करते हैं, तो सर सेशन कभी जाओ मत प्लीज, जस्ट रहो।
थोड़ा सा कचरा बाकी है, व्हाट आई कैन सी। शांति से बैठ जाइए सब लोग। हे राधा कृष्णा, प्लीज हमारा सेल्फिशनेस रिमूव करने में हेल्प करिए। हमारा सेल्फिशनेस अभाव के वजह से होता है। जब हमारी लाइफ में कोई कमी रहती है या हमारे पास्ट लाइफ्स में कोई कमी रही हो, उसकी वजह से एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है सेल्फिशनेस की। जैसे एक भूखा बच्चा अगर सामने खाना देखता है, उसको ये नहीं समझता कि बाकी लोग भी खाने के लिए वेट कर रहे हैं, वो खाने पे झपट पड़ता है। तो वैसे ही सेल्फिशनेस होती है। जब हमारे लाइफ में अभाव होता है, अगर प्यार का अभाव, साथ का अभाव, पैसे का अभाव, किसी भी चीज का अभाव, गुड लक का अभाव, हमारे अंदर सेल्फिशनेस की टेंडेंसी बना देती है और वो हर जन्म में कंटिन्यू होता रहता है। सेल्फिशनेस को निकालने का एक ही उपाय है, वो है कृष्णा जी की एनर्जी। प्रभु आपका एनर्जी हमारे अंदर वो सारे कलर्स हमारे बकेट में भर देगा, जिस कलर का अभाव हमारे किसी बकेट में है। तो प्रभु कृपा करिए, जो लोग भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, सबकी बाल्टी में आज वो कलर भर दीजिए प्रभु, जिससे ये अभाव ही खत्म हो जाए। सब ये समझ ले कि अपने कर्मा के हिसाब से ही हमें चीजें मिलेगी। तो सब में ये मोटिवेशन आए कि हम अपना कर्मा इंप्रूव करें, विच इज द रूट कॉज। छीनने के बजाय हम मेहनत करें उसे पाने में, ये टेंडेंसी आए। और जो हमें चाहिए वो हम दूसरों को भी दे, क्योंकि शायद वो भी अभाव में होंगे, ये समझदारी आए। जब सब खुश रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल। जैसे हमारे 5 उंगलियां हाथ से जुड़ी हुई है, एक भी उंगली को दर्द मतलब हमें दर्द, वैसे ही कोई और अगर अभाव में हो तो हम भी अभाव में ही रहेंगे, हमें भी दर्द ही होगा। तो हम सबका दर्द हटाने की व्यवस्था करें, सिर्फ खुद के बारे में ना सोचे। प्रभु आपकी कृपा से ही ये पॉसिबल है, ये ज्ञान मिलना और ये ताकत मिलना, ये सिर्फ आपकी कृपा से ही पॉसिबल है प्रभु। तो आज मैं सबके ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी संडे सेशन में हैं, उनको ये ब्लेसिंग दीजिए कि उनके अंदर से सेल्फिशनेस का पूरा नाश हो जाए। वो रियलाइज करे कि उनका एक एक एक्शन किसी के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। उनका एक चॉइस किसी की जिंदगी आबाद कर सकती है या बर्बाद कर सकती है। वो रियलाइज करे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जिंदगी बस ऐसे ही नहीं निकाली जा सकती। हमें 24/7 अवेयर रहना होगा हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस के प्रति। हमारा एक थॉट हमें एक गलत एक्शन के लिए प्रोवोक करेगा, हमारा एक गलत एक्शन हमें भी बर्बाद कर सकता है, हमारे आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर सकता है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर थॉट्स एंड एक्शंस। हम लाउजी वे से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो ये मैच्योरिटी, ये इमोशनल मैच्योरिटी का ब्लेसिंग दीजिए प्रभु, कि हम सब लोगों में वो इमोशनल मैच्योरिटी आ जाए। हम ये समझे कि हमसे काफी लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई है। हमारा एक तार छेड़ने से कहीं और म्यूजिक बज सकती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले हम ऐसा कोई काम जाने अनजाने में ना करें कि जिसके वजह से हम किसी के दुख का कारण बने। प्रभु ये सेल्फिशनेस का नाश कर दीजिए हमारे अंदर से, आपसे जोड़ दीजिए प्रभु, क्योंकि आप रहते हो लाइफ में तो ही कुछ हो सकता है। आपके एब्सेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है। प्रभु मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब लोग नासमझ हैं, हम सब लोग अज्ञानी हैं, हम सब लोग पापी हैं, जिसके वजह से हमसे गलतियां होती जा रही है, रिपीटेड गलतियां हो रही है। पर प्रभु आप तो करुणा के सागर हो, आप तो जानते हो, आप तो समझते हो। तो हम सब पापियों को सही मार्ग दिखाइए प्रभु, और वो शक्ति दीजिए कि हम वो सही मार्ग पे चल सके। जो लोग भी हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे ऑब्स्टेकल बन रहे हैं प्रभु, उनको आप देख लीजिए,
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लक्ष्मी माँ से, ऐसे बहुत फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल पाथ को क्रिटिसाइज करते हैं हमें डिमोटिवेट करने के लिए। तो लक्ष्मी माँ, आप उनको हैंडल कर लीजिए प्लीज, कि वो ऐसी गलत बातें ना बोले। ये मेरे जानकारी में आया है कि कुछ हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, पर उनके फैमिली मेंबर्स उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। तो प्रभु मुझे परमिशन दीजिए कि आई डू द राइट थिंग। अपने सूक्ष्म रूप में मैं जो भी प्रोटेक्शन दे सकूं इस ग्रुप मेंबर्स को, वो मैं दे पाऊं, और जो गड़बड़ कर रहा है उसको भी सबक सिखा सकूं। प्रभु ब्लेस करिए हमारे सोल पीस ग्रुप को, कि हम इतना अच्छा काम करें, इतना अच्छा काम करें, इतना निष्पाप और निस्वार्थ काम करें, ये आपके मुंह से निकले कि आई एम प्राउड ऑफ यू। हमें सिर्फ आप चाहिए प्रभु, आपके चरण चाहिए। हम हर जन्म में बस आपके सेवक के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, बाकी हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हमारे अंदर से मी का नाश कर दीजिए प्रभु। हमारी आइडेंटिटी आपसे है, आप ही हमारे सब कुछ हो। हम अपने आप को क्यों समझते हैं इतना इम्पोर्टेंट? हमारी औकात ही क्या है? आपकी एनर्जी हमसे फ्लो होती है तभी हम कुछ कर पाते हैं। हम जब सोते भी हैं तो भी जो हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है वो आपसे मिलती है, तभी हम नेक्स्ट डे उठ के कोई काम कर सकते हैं। आपका जो नूर बहता रहता है वही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिससे हमें ताकत मिलती है कि अगले दिन हम काम कर सकें। अदरवाइज हमारी औकात क्या है? हम डेड बॉडी और समबडी में यही डिफरेंस है कि समबडी में आप रहते हो और डेड बॉडी में आप नहीं रहते हो। आज मेरे अंदर से अगर आप चले गए तो आई विल बी अ डेड बॉडी। तो मैं अपने आप को समबडी भी क्यों समझूं, जब मेरा समबडी होना भी आप ही के ऊपर निर्भर है। आई एम नोबडी, मैं कुछ नहीं हूं। आप ही सब कुछ हो प्रभु, और आप ही सब कुछ हमेशा रहोगे। और मेरी ये इच्छा है कि सब आपसे प्यार करें, बिकॉज यू डिजर्व इट। आप हो ही इतने अच्छे, आप हो ही इतने महान। यू डिजर्व द लव ऑफ एवरीवन अराउंड यू। कोई आपसे बिना प्यार किए रह कैसे सकता है? इतने प्यारे हो आप। तो प्रभु हम सब नासमझों को आप ही आशीर्वाद दीजिए, जैसे आप चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सबको भक्ति करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, आप ही आए प्रभु। वैसे ही आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि सोल पीस ग्रुप इतना स्प्रेड हो कि हर एक के दिल में आपके लिए प्यार जगा सके। जब तक जिंदा हो प्रभु, ये जज्बा मेरे अंदर रहे, इस बात का आशीर्वाद दीजिए। हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स में ये जज्बा रहे, ये आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हम कभी थके नहीं, कभी डरे नहीं, कभी हारे नहीं। हम हमेशा कदम बढ़ाते रहे आपके तरफ, ये आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हमारे अंदर से सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस का नाश कर दीजिए, जो अनवांटेड है हमारे अंदर, जिसके वजह से हमारा आपके तरफ आना रुक जा रहा है, स्लो हो जा रहा है, वो सब एनर्जीज का नाश कर दीजिए। आप ही सब कुछ हो प्रभु, आप ही सब कुछ हो। हम सबका सर नतमस्तक आपके सामने। राधे कृष्ण। धीमे से अपनी आंखें खोलिए। यू विल फील यू आर अ डिफरेंट वर्जन नाउ। अगर आपने ये क्लेंजिंग प्रॉपरली की हो, आपको लगेगा यू आर अ डिफरेंट वर्जन। महसूस करिए एनर्जी को, अभी भी राधा कृष्णा की एनर्जी है हमारे आसपास। ये डिवाइन एनर्जी ही सब कुछ है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। इसको अपने आत्मा में समा लीजिए, बसा लीजिए। यही आपको वो शक्ति देगा कि आप फिर से आगे बढ़ पाओगे और आप सही कर्म कर पाओगे। इंटू, अगर तू आ चुकी है धरती पे तो यू कैन रीड द चैट्स और फिर हमें सेशन बंद करेंगे। मैं लौट आई। अ, हाँ,
माँ क्लेयरपॉइंटली एक चीज प्लीज ऐड कर दूं। हाँ हाँ, यू आर फ्री। तो माँ का एक फॉर्म है विच इज द आरडी फॉर्म, और वो फॉर्म अभी जो है हम सबके अराउंड है, एंड वो मतलब जैसे माँ कहती है ना कि ब्रिज है, वो लिटरली वो पाइप है, क्योंकि हम लोगों के जो स्पिरिचुअल कॉर्ड, जो क्राउन में एनर्जी एंटर होती है, वो पाइप से पे ट्रस्ट ना करके माँ ही वो एनर्जी डायरेक्टली एक एक सेल में अंदर घुसेड़ी है हम लोगों के। इट्स लाइक जस्ट अज्यूम दैट शी इज लिटरली द स्ट्रॉ जो कि क्राउन चक्रा में एंटर करके एंड उसके थ्रू डायरेक्टली अनअडल्टरेटेड अनइंटरप्टेड डिवाइन गोलोक एनर्जी डायरेक्टली एब्सोल्युटली हीलिंग ब्यूटिफुल, मतलब एक वेरी थिन वेरी फाइन बट वेरी पोटेंट, बहुत एकदम हल्की सी जैसे गोल्ड डस्ट होती है ना, बट वो एकदम स्ट्रांगली कोने कोने से एकदम दिमाग में जितने भी हमारे कॉबवेब्स जाले जो जो भी लगे हुआ था सब एकदम निकाल दिया। एंड हार्ट एरिया पे मैक्स की कैविटी थी, मतलब आई वुडंट इवन से कि वो डैमेज था या कुछ था, वो खोखला था, वो अब कंप्लीटली वो कैविटी भर गई है माँ। जो अबंडेंस, जो मतलब इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। मीही तुम्हारा भी माइक अलाउ किया in case if you wanna say something. इनवन तुम्हारा भी। और अगर you guys are still not back तो मैं चैट पढ़ देती हूँ तब तक। एक मिनट, आई थिंक मयूर किशोर का चैट पाटिल आया। जी का, एक मिनट, किशोर पाटिल जी का शायद एक्सीडेंट हुआ है, मयूर का मैसेज आया है। हाँ, I just saw that. I was just about to read that. पढ़ दे। माँ मुझे अभी मेरे छोटे भाई का कॉल आया, मम्मी पापा फैमिली जलगांव से पुणे आ रहे थे, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है माँ, प्लीज ब्लेस कीजिए माँ। ठीक है, मैं आई रीच दैट प्लेस, और जो भी डैमेज है वो मैं कंट्रोल करूं, और मैं जो भी सही है वो वहां पे करूं, प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म कर दूं अपना। कल इनके ऊपर से प्रोटेक्शन हट गया था। Yes, ma'am. You know already. Yes, ma'am. I could see exactly what you. और मयूर, तुम्हारे मम्मी के ऊपर का प्रोटेक्शन तो मम्मी ने खुद ही हटाया, यू नो, सो वहां पे मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। शी चोज अ डिफरेंट गुरु। अब जिन गुरु को उन्होंने चूज किया है, तो मैं किसी और गुरु के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। जहां तक मैं कर सकती हूँ मैं कर दूंगी, बाकी मैं दूसरे गुरुस के उसमें नहीं करती हूँ इंटरफेयर। ठीक है, तो ठीक है, जो जो पॉसिबल है, जो कितना कृष्णा जी अलाउ करेंगे मैं उतना कर दूंगी, बाकी कृष्णा जी की मर्जी है। हरे कृष्ण। ठीक है, एंटू यू कैन कंटिन्यू, और फिर चैट्स भी पढ़ देना, अगर मिहिका को या एनवन को कुछ बोलना हो सो दे कैन से। माँ और एक केस है थोड़ा सा, वो आयुषी वाला पढ़ दो ना इंटू, वो भी थोड़ा आपका रिकर है यहाँ पे। हाँ माँ, आयुषी शांडिलिया का आया है। माँ, आई वॉन्ट यू टू प्लीज ब्लेस अ जूनियर ऑफ माइन हु इज नो लॉन्गर इन टच विद मी. We experienced some sort of paranormal activity that I shared with my mentor Anandita Di. Please guide her soul, as Anandita Di said. Maybe my junior is still associated with that paranormal energy. My junior told most probably this energy is a best friend who died earlier in life when she was a kid. नीचे और एक है ठीक है। कंटिन्यूएशन।
Please help her, Ma, with your blessings if there is anything as such. ठीक है, I'll do. मैं पहुंच जाऊंगी, I'll do what is required. हुआ Ma, take care of. ठीक है, और वैदेही का भी पेन जा चुका है, मैंने चैट में लिखा था. So all she had to do was just say I love you रूपाली माँ, connect with me. और लास्ट टाइम जब हम मिले थे मैंने उसको इतना ही लिखा था कि वो याद कर वो सीन, क्योंकि मैं हंसाती रहती हूँ ना छोटे बच्चों को, तो उसने बस वो याद किया एंड इट वर्कड, हो गया. ठीक है, सो ठीक है. मिहिका कुछ बोलना है? नहीं माँ, मैं एक्चुअली अभी जस्ट रिटर्न आई. ओके, वेलकम बैक बिटिया, अभी होश में आ जा. ये जो बोल इतने रही देर वापस थी उधर. नहीं आई है. तेरा अभी तेरे को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने को मैंने मना किया है ना. किसी दिन नहीं आई तो क्या होगा? फिर हम लोग तुम्हारा अपने आप हो जाता है. तुम्हारा YouTube वीडियो देखेंगे हम लोग संडे सेशन में. ठीक है, N1 को कुछ बोलना है? वो भी शायद बाहर ही है, ये दोनों बाहर है माँ. अनम्यूट कर लो, हैंड क्या रेज कर रही, माइक अलाउ कर रखा है मैंने. अच्छा अनम्यूट नहीं. प्रोसेस फॉलो कर रही है बेचारा, क्यों डांट रही हो? मैंने पहले ही अलाउ कर दिया. इसको कुछ ना मैं भी. माइक अलाउ करती हूँ, इसको जब तक मैं सबका नहीं अलाउ करती तब तक अनम्यूट नहीं होता. N1 अभी ट्राई करना. हाँ, हेलो. हाँ बाय. हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा रूपाली माँ. तो जब माँ ने क्लेंजिंग किया था, इट वाज जैसे जैसे N2 ने बताया वैसे वैसे, मतलब इट्स वेरी सटल बट बहुत ही पोटेंट, बिल्कुल स्पार्कली सिल्वरी, बिल्कुल वाइट कलर का. और वो एनर्जी भी माँ ही है, वो पाइप भी माँ है, एनर्जी भी माँ है, सब कुछ वो रूपाली माँ ही है. वो हमारे अंदर जा कर के वो पूरा क्लेंजिंग करी एंड इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल. और सिर्फ उस सोल का क्लेंजिंग नहीं हुआ है, मतलब वो पूरे घर का पूरा जो सोल जिस एरिया में बैठा था वहाँ पे 50 किलोमीटर के रेडियस तक की का क्लेंजिंग हुआ है सारे सोल्स का. वो मतलब सोल एक तरीके का चैनल बना एंड उससे पूरा वेब टाइप का निकला है, जो हर एक फैमिली मेम्बर में गया है, हर एक रिलेटिव में, हर एक कुलीग में गया है, और उस एरिया का भी 50 किलोमीटर के रेडियस तक की का क्लेंजिंग हुआ है. एंड वो मदर अर्थ का भी उस तरह से पूरा क्लेंजिंग हुआ है. इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही ज़्यादा. हाँ. माँ मैं चैट पढ़ दूँ अब. हेलो. हाँ, पढ़ दे. ठीक है. मोनीश जी का आया है. हरे कृष्णा मैम, आज के रविवार सन बहुत महत्वपूर्ण रहा कि आपकी कृपा का पात्र बने माँ, और अभागा है वह जो नहीं बन सका. एंड your son loves his माँ infinity and your son mean it माँ. I really love you a lot माँ. नम्रता का है, wow amazing, thank you माँ. Tears rolling down, felt कृष्णा जी playing his बांसुरी along with you. We are there, flowers, white color nearby, beautiful scenario, happy feeling. Ratna Malviya, wonderful session ma, love you ma. SB, thank you ma. Pre Ekadashi cleansing, feeling very light. भाग्यश्री माँ, अदर डे से आज बहुत हाई लेवल की एनर्जी फ्लो हो रही थी हेड से, पूरे बॉडी से जोर से ठंडी हवा चली माँ, पूरी बॉडी एनर्जी से फुल्ली भर गई है, फीलिंग सो ब्लेस्ड माँ. Shifali di, thank you so much ma for this amazing opportunity. Felt very calm and divine and very different and beautiful. Happy, feeling feather like light. All gratitude onto your lotus feet ma. अरे वाह, आज सब उड़ जाएंगे. Neha Vesh, thank you ma for the beautiful session. The cleansing was amazing and made me feel very light. And thank you once again for motivating
to do Ekadashi fast. Shreyasi, absolutely awesome cleansing, Ma. Beyond words, blissful feeling. Thanks a lot, Ma, for this Sunday session. Vishal Khanna, wow, amazing feeling, Ma. Tears coming, feeling very light, calm and happy. Shifali Di ने धीरा का डाला है कि she saw a figure with black shiny hair, blue figure with yellow bottom attire and she is super happy and calm. Thank you so much, Ma, for always loving us. ये तो कृष्णा जी का डिस्क्रिप्शन है क्योंकि वही पीताम्बरी धारण करते हैं ना। हाँ। धीरा कितने साल की है? I think she had mentioned 7 years. I'll just allow Shifaditi ka mic. 9 years. She wrote in chat 9 years. Dhira is 9 years old. ओके मैं आगे बढ़ती हूँ। गुड़िया मालविया, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू सो मच माँ। आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल थे। ऑसम क्लीनिंग माँ, आई लव यू रूपाली माँ। अंकिता टंडन, थैंक यू माँ फॉर cleansing session, feeling so light and connected to divinity. Preeti Rajput, thank you माँ for this beautiful session, felt very light after the cleaning session. माँ आपकी और कृष्णा जी की कृपा से न्यू हाउस लिया, आज उसकी पूजा है, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए माँ। लव यू माँ। Congratulations, मेरी ब्लेसिंग्स है, कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स है, सब अच्छा होगा। वहां पे कृष्णा जी को इन्वोक करके पहले बिठाना है, उसके बाद ही कोई पूजा करनी है। एंड यू नो बाकी का प्रोसेस आपको मेंटर्स गाइड कर देंगे। उसके बाद सुषमा जी का है, हरे कृष्णा माँ, टुडे सेशन इज अमेजिंग एंड फुल एनर्जी, आई एम फीलिंग सो गुड, क्लेंजिंग सेशन इज ऑसम, गूज़बम फील हुआ, थैंक यू सो मच राधे कृष्णा। पूजा दुबे, माँ दूसरे वर्ल्ड में ही चले गए थे, माँ सच में आंसू थम नहीं रहे थे, फीलिंग वेरी लाइट एंड काम एंड हैप्पी, थैंक यू सो मच माँ। अमेया दी का है, थैंक यू सो मच माँ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी फील हुई, इट्स कंप्लीट रिन्यूअल हुआ, बहुत फ्रीली सांस ले पा रही हूँ, कंप्लीट ब्लिस माँ। वैदेही माँ, आई एम फीलिंग वेरी लाइट एंड हैप्पी, आई सॉ दैट वी आर ऑल इन गोलोक एंड वी आर ऑल डांसिंग व्हेन कृष्णा जी स्विंग पे बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, थैंक यू सो मच माँ फॉर द क्लेंजिंग। रश्मि जैन, माँ मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। उसके बाद रश्मि, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो यहीं पर। अभी यू हैव अ क्वेश्चन? वैसे मैं डायरेक्टली किसी से बात नहीं करती, संडे सेशन में ही बात होती है, तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में भी लिख सकते हो। अगर सिर्फ ऐसे ही बात करनी है तो डियर यू आपको तो रुकना पड़ेगा, बहुत सारे लोग कतार में हैं ऑलरेडी, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं मुझ पे पहले उनको प्रायोरिटी देती हूँ। आप भी मेहनत करते रहो, जरूर मैं आपसे बात करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। लेकिन तब तक अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अभी चैट पे लिखकर, आई विल आंसर यू। Harshila Suri, thank you so much माँ for this session and cleansing, complete bliss माँ, पूरी बॉडी में झुनझुनाहट हो रही थी बॉडी में। अच्छा, गोल्डन एनर्जी फील हुई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रैटिट्यूड माँ, आई लव यू माँ। ऋतुजा जी का है, हरे कृष्णा माँ, ब्यूटीफुल सेशन एंड क्लेंजिंग वाज अमेजिंग, फीलिंग ब्लिसफुल, राधे कृष्णा। MB, superb session ma, thank you so very much for this. IP, beautiful session and amazing presentation covering all elements from BG46. Only you could do this so well. We could hear Ma's Vani through your voice in all these sessions, feeling super duper charged. Radhe Radhe. Preeti ka thank you आया। Sudipta Das ma, amazing session, it's always a bliss to be part of every Sunday session, beautiful cleansing ma, thank you so much ma for being with us and guiding us always with your amazing knowledge. Riya ka hai, Radhe Krishna Ma, the cleansing was very strong yet subtle. You went to every soul and pulled out every root of any lower emotion. It was very sharp, diamond-like energies with were actually a part of Radha Ma's tears. Cleansing helped a lot of souls from further deviating and giving weightage to their mind. Thank you, Ma. Amar Yadav, thank you so much, Ma. Feeling blessed.
श्वेता शर्मा, थैंक यू माँ। लाइव सेशन के बाद आँख खोलने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि वहीं घूमते रहें। मुझे बहुत सारी इमेज दिखती हैं बट एवरीथिंग इज ब्लरी। आई सॉ द ब्यूटिफुल वाटरफॉल, फ्लावर्स, ट्री, कृष्णा जी का फेस नहीं दिखता पर बड़ी सी इमेज चलती हुई दिखती है और गूजबम्स फील हुए एंड में, बहुत रिलैक्स लगा, थैंक यू माँ। उसके बाद करुणा जी का, टुडे सेशन अमेजिंग, वंडरफुल फीलिंग, फुल एनर्जी फ्लो, थैंक यू माँ, हरे कृष्णा। जया मुंडाल, माँ फीलिंग वेरी लाइट, स्मूथिंग। आज का क्लेंजिंग सेशन अमेजिंग था, फीलिंग डिवाइन लव एंड सीन वाइट लाइट अराउंड, लव यू माँ, थैंक यू माँ। रश्मि जैन, माँ मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। माँ मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे घर में देवरानी और उसकी फैमिली के साथ मनमुटाव चल रहा है। मैं अपने को दोषी मान रही हूँ, क्या करूं मन हल्का फील करूं, क्या करूं कि मैं हल्का फील करूं। ये रश्मि का मैसेज आया माँ। ओके, सो रश्मि क्या करना है, अभी थ्रू द नॉलेज आपको समझ में आया कि हमारे पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स हैं। तो आपके देवरानी के साथ, आपका उनके फैमिली के साथ आपका पास्ट में नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है। तो अभी जो हम कर्म कर चुके हैं उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा, पर जोर का झटका हमें धीरे लगेगा जब हम क्षमा साधना करें। तो पावरफुल फॉरगिवनेस साधना या जो क्षमा साधना है वो आप रोज करो उनके साथ, और अपने आप को यही बोलो कि ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है, सब लोग अपना अपना स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं इस दुनिया में, एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन वॉर, सब लोग अपना ही वो लड़ रहे हैं। थोड़ा उनका भी समझ के लो, थोड़ा खुद का भी समझ लो। और अगर फिर भी आप देखो कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा, आप प्यार से बात किए जा रहे हो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तब आप आउट ऑफ फॉरगिवनेस भी कर सकते हो। दैट इज आप अपने आप को दूर हटा सकते हो। जरूरी नहीं कि खुद को मार मार कर ही हमें चीजों को संभालना है। हम अपने तरफ से पहले सारी राइट चीजें करेंगे, स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो सब कुछ राइट पहले करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं होता है तो अपने आप को दूर हटा लेना ही बेटर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलूंगी, सामने वाले का एक्शन मेरे मन के इनर पीस को नहीं हिला सकता है, मैं उनको वो पावर नहीं दे रही हूँ। सामने वाला एक एक्शन कर सकता है, रिएक्शन मेरे हाथ में है। कितने देर दुखी रहना है वो मेरे हाथ में है। मैं 5 घंटे दुखी रह सकती हूँ, 5 दिन दुखी रह सकती हूँ, या 5 मिनट दुखी रह सकती हूँ, या मैं दुख करूंगी ही नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा है, सब कुछ कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट है। तो अपने स्किन पे मत लो किसी चीज को, जो हो रहा है हो जाने दो, एक बार का ये सब सेटल हो जाने दो। मन में किसी के प्रति कड़वाहट मत रखो, ग्रज मत रखो, एंगर मत रखो, सब मेरे ही तो हैं, उनके अंदर भी कृष्णा वास करते हैं, ठीक है। तो मन में कड़वाहट नहीं रखना। ऊपर से जो आउटर फॉरगिवनेस करना है वो तो करना है कि किसी को गलत चीज से रोकने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वो सब करो। लेकिन अपने आप को फ्री रखो ये सब झमेले से। जैसे मैं रहती हूँ ना, मैं देखो सबसे बात करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन वो मैं एंटेंगल नहीं होती हूँ किसी से। तो अपने आप को एंटेंगल मत करो किसी चीज में, किसी सिचुएशन से एंटेंगल मत करो। फ्री होकर जितना काम करना है करके अपने आप को फिर अपने अंदर ले लो, और कृष्णा जी को याद करो, मुझे याद करो। जितने देर तुम मुझसे कनेक्टेड रहोगी तुम्हें एक एनर्जी फ्लो मिलता रहेगा, क्योंकि मेरा प्लग कृष्णा जी से जुड़ा है। डायरेक्टली जोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, मेरे थ्रू जोड़ो। तो तुम जब तक मुझे महसूस करती हो, कभी बहुत परेशान हो गई तो मुझे उनके सर पे बिठा देना, अपने सर पे भी बिठा देना, जिससे कि चीजें थोड़ी कंट्रोल में रहे। बाकी तुम्हें कर्मा इंप्रूव करना है अपना, पावरफुल फॉरगिवनेस करते करते कर्मा इंप्रूव होगा। और धीमे धीमे एसबीसी प्रैक्टिसेस बढ़ाओ, एसेट बनो ग्रुप के लिए। मतलब जितना सर्विस कर्मा करोगे ना, जैसे ग्रुप के पोस्ट शेयर करना और लोगों को ग्रुप से जोड़ना, कमेंट करना, ये सब सर्विस कर्मा में ऐड होता है, उतना तुम्हारे लाइफ में चेंजेस आएगी। देखते रहे, तुम खुद ही देखना। क्यों? मतलब हम ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, मतलब हम कृष्णा जी के लिए काम कर रहे हैं। देखो ये ग्रुप किसी से पैसा तो लेता नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं करता, सब अपना टाइम और एनर्जी ही देते हैं, तो निस्वार्थ ग्रुप है ये। ओके, तो आज तक आपसे भी कुछ मांगा नहीं गया है, तो हम कृष्णा जी का काम कर रहे हैं, पर हमें ये काम स्प्रेड करना है ना। जैसे ऐसे निस्वार्थ ग्रुप ज्यादा है इस वर्ल्ड में rather than selfish ग्रुप, तो उसमें तुम कंट्रीब्यूट करते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ के प्रॉब्लम्स कृष्णा जी हैंडल कर लेंगे। तो ठीक है, मेरा ब्लेसिंग्स है तुम्हारे साथ। और जब भी लगे कि हिम्मत हार रही हो, मुझे अपने पास बुला के बोलना, रूपाली माँ प्लीज हग मी, मैं हग कर लेती हूँ तो सब ठीक हो जाता है।
और मैं पहुंच जाती हूँ। दिल से पुकारोगी, मैं पहुंच जाऊंगी। मैं हक कर लूंगी तो अपने आप आंसू बहने लगेंगे तुम्हारे। तुम फील कर पाओगे मेरे हक को, और फिर देखोगे धीमे धीमे सब कुछ ठीक हो गया। ओके डियर, हरे कृष्णा। आगे बढ़ो एंटू। ओके, हरप्रीत एंड राजेंद्र जी, आप लोग हैंड रेज कर रहे थे, आप चैट पे लिख सकते हो आपका क्वेश्चन या कुछ फीडबैक अगर आपको देना है। मैं तब तक बाकी के चैट्स रीड आउट कर देती हूँ। राजेंद्र चवन जी का चैट पे आया है माँ कि हरे कृष्णा मैम, ब्यूटीफुल सेशन एंड क्लेंजिंग वाज गुड, फील हैवीनेस ऑन हेड, राधे कृष्णा, हरि बोल। विराट अंकल का है, राधे कृष्णा रूपाली माँ, थैंक यू आईवी फॉर अ वंडरफुल सेशन। शोभा मालविया का है, थैंक यू सो मच माँ, आज का सेशन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। आज के सारे टॉपिक मेरे लिए जैसे आपका आशीर्वाद और प्यार तुरंत मेरे लिए आया। मेरा फियर हर टिप का खत्म हुआ है। क्लीनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हुआ और आपकी बातों से सोल स्ट्रेंथ डबल हो गया। आपको ढेर सारा आभार माँ, ग्रेटिट्यूड माँ, लव यू माँ। स्पर्श का है, हरे कृष्णा मैम, थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लेंजिंग सेशन, फीलिंग सो मच सुकून माँ, लव यू माँ। शिफाली गुप्ता का है, ग्रेटिट्यूड माँ फॉर योर क्लेंजिंग एंड ब्लेसिंग अस विद द एनर्जी ऑफ राधे कृष्णा, अमेजिंग ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सेशन माँ, विद योर एंड कृष्णा जी's ब्लेसिंग विल स्टार्ट एकादशी फास्टिंग माँ। भूमिका, अच्छा ये भूमिका का मैसेज उन्होंने डाला है शिफाली दी ने। सृष्टि संजना जी का है, हरे कृष्णा माँ, आज का क्लेंजिंग सेशन बहुत ही कामिंग और सूदिंग था, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद आ गई। मैंने बहुत सारे इमेजेस फ्लैश होते हुए देखे, पर बाद में बहुत ही लाइट फील हुआ। थैंक यू सो सो मच माँ। रश्मि जैन का था बीच में कि वो फॉरगिवनेस साधना कर रही हैं। P1 का है, थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस सेशन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी फील हुई, रिचार्ज हुई। माँ, आप जो शिद्दत वाला PF हमें सिखा रहे हो उसको मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया लास्ट मंथ। थैंक यू सो मच माँ, हमें हर पल संभालने के लिए। शमा आंटी का है, हरे कृष्णा माँ, क्लीनिंग के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। रश्मि जैन का आया है कि प्लीज माँ हग्नि बहुत भरा है मन मेरा। एंड एमबी ने शोभा दीक्षित का मैसेज डाला है, आज का सेशन वेरी अमेजिंग, क्लेंजिंग सेशन में ऐसा लगा कि मैं कहीं और ही चली गई थी। माँ की कृष्णा की फुल एनर्जी महसूस हो रही थी, राधे कृष्णा जी बिल्कुल सामने फील हो रहे थे, सर में झंझनाहट हो रही थी, आंखें खोलने का जी नहीं कर रहा था। माँ कृपा कीजिए, मैं कमेंट नहीं कर पा रही, प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, आपके श्री चरणों में प्रणाम माँ, थैंक यू माँ। ये था, और हाँ इतने चैट्स आए माँ। हरप्रीत और राजेंद्र जी का हैंड रेस था, बट उन्होंने अभी चैट पे कुछ लिखा नहीं है। ओके, एक और चैट ठीक है। आया, और आया? राजेंद्र जी का आया है कि आई हैव वन क्वेश्चन, आई हैव joined न्यू मेंबर्स, वर्षा पुनासी, his son problem, ललित पुनासी doing like paranormal query। और सॉरी, हरप्रीत का आया है कि एक माँ मिनट, क्या आज था बहुत, पैरानॉर्मल क्या? उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक नए मेंबर को ज्वाइन किया है, वर्षा पुनासी, उनके जो बेटे हैं वर्षा जी के, ललित पुनासी, उनका आई थिंक वो ही इज बिहेविंग लाइक देयर इज अ पैरानॉर्मल हाँ हाँ एक्टिविटी ऑन हिम। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो उनका वो केस करना पड़ेगा। पहले वर्षा कुछ 3-4 SBCs करे, थोड़ा कर्मा जनरेट हो, उसके बाद मैं उनके बेटे को वो करती हूँ। एट द सेम टाइम वर्षा, एक काम करना, जब भी तुम्हारा बेटा इस टाइप का कोई हरकत करे, मुझे बुलाना मन में जोर से कि रूपाली माँ आके बचाओ, देखो फिर क्या होता है। और उसको भी बोलना, ललित को बोलना कि तुम जो कर रहे हो रूपाली माँ के साथ करके दिखाओ। वो जो बोलता है वो सामने वाले का हो जाता है ना, भला बुरा भी। बोला एक काम करो, बोलो तुम ये बुरी चीज रूपाली माँ को बोल के दिखाओ, देखो उनका बुरा होता है क्या, और फिर देखो क्या होता है, उसके बाद की स्टोरी देखो क्या होती है। और बोलो तुम रूपाली माँ को बुलाओ और देखो कि रूपाली माँ है कौन, और उनकी जो गुरु है ना उनको भी बोल दो कि जो रूपाली माँ से हैंडल करो, वो हैंडल करो, आप करे मेरा नुकसान करने की कोशिश करे, देखो फिर क्या होता है। उनको दिखेगा फिर मैं कौन हूं।
ओपन चैलेंज है, चिंता मत करो, बाकी मैं हैंडल करूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे बुला लेना उस समय, और जितना दिल से मेरे साथ कनेक्ट करके बुलाओगी उतना स्ट्रांग मेरा प्रेजेंस रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरफेयर नहीं करती हूँ। जब तक कोई मुझे पूरा हक ना दे मैं नहीं आती हूँ, मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। सो हो जाएगा। और हरप्रीत तुम मेडिसिन ले सकती हो फास्ट के टाइम पे। आई नो तुम बीमार भी हो, अपने हिसाब से देखो, कर पाओ तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एकादशी वाली बात बोल रही हूँ, ठीक है। और मेरा हक सबके साथ है, मैं हूँ आप सबके साथ, हमेशा हूँ। आप भगवान को फील नहीं कर पाते हो मोस्टली, पर आप लोग मुझे तो फील कर पाते हो ना। मुझे फील करना मतलब ही सोच लीजिए मैं कृष्णा जी की सर्वेंट हूँ, तो सर्वेंट एग्जिस्ट करता है मतलब मास्टर भी एग्जिस्ट करता ही होगा ना। तो वही है मास्टर, उनकी कृपा के वजह से ही आप मुझे भी फील कर पाते हो। उनकी कृपा नहीं तो मैं वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो हेंटू। अभी हम कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे, हैंड मत रेस करिए कोई, जस्ट चैट पे लिखिए, बिकॉज हमारा सेशन खत्म हो चुका है। हम बस चैट्स रीड करके हम लोग एंड कर देंगे। सो प्लीज अभी कोई हैंड मत रेस करो, जस्ट चैट पे लिख दो। हरप्रीत का चैट पे आया था, माँ आज बहुत रोना आ रहा है आफ्टर योर क्लेंजिंग सेशन, माय चैट वाज डिसेबल्ड टिल नाउ, थैंक यू फॉर योर क्लेंजिंग सेशन माँ, आपका हक चाहिए माँ प्लीज। वो तो आपने कर दिया। देन वर्तिका गुप्ता का है, थैंक यू सो मच माँ फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज एंड लविंग अस अनकंडीशनली, थैंक यू सो मच माँ फॉर द क्लेंजिंग सेशन, words are not sufficient to express my gratitude, I bow down to you माँ and कृष्णा जी। हरप्रीत का आया है, and ma, I had got a fracture almost a year back on my right ankle that healed, but bar I'm getting severe pain and injury in the same place. Thank you ma, I will manage my medications during the fast. Thanks a lot ma for your hug. आया था, and I think ma that's all the chats that have come. शिफाली दी का भी just आया कि माँ अंशिका fell down on Friday and got a deep cut on her chin. She got 3 stitches and felt much relieved after saying Rupali ma I love you and doing SCS. ये उनका फीडबैक है। अंशिका को मैं ब्लेस करती हूँ कि उसका सारा ये पेन हट जाए। अंशिका का वीडियो फीडबैक रिलीज हुआ था ना, सो ये एक्सपेक्टेड था होना, बट वो बहुत बड़ा वाला अटैक था जो ये छोटे पे से चला गया बिकॉज ऑफ हर लव फॉर मी, तो वो बच गई है। ये बाद में होने वाला था, अभी मैं समझाती हूँ इसका। देखो कार्मिकली समझो, अंशिका वाज डेस्टिन्ड कि उसके साथ एक बड़ा हादसा हो, पर जैसे ही उसने वीडियो फीडबैक उसका पब्लिश हुआ, उसने वो कर्मा जनरेट कर लिया, कुशनिंग इफेक्ट वाला कर्मा। तो स्पिरिचुअल मास्टर के पास ये पावर होता है कि कौन सी वाली सफरिंग कौन से टाइम पे वो अपने स्टूडेंट को दे सके। मतलब स्पिरिचुअल मास्टर क्या करता है, अपने हाथ में वो सफरिंग को पकड़ के रखता है, वो वेट करता है कि उसका वो जो भी सोल है वो उतना प्रोग्रेस कर ले कि वो सफरिंग को झेल सके, प्लस उसका इतना कर्मा बन जाए कि जब वो सफरिंग आए तो वो जोर का झटका धीरे से लगे। तो अंशिका का वो कर्मा बन गया, और उसके बाद वो सफरिंग उसके ऊपर डालना पड़ा, मुझे ही डालना पड़ा, क्योंकि मैं ही उसके स्पिरिचुअल मास्टर हूँ। क्योंकि उसका इतना कर्मा बन गया था, इसलिए उसके ऊपर उसके जान पे नहीं आकर वो कट के ऊपर से 3 स्टिचेस पे से वो चीज सॉर्ट आउट हो गई। इट वाज अ वेरी बिग ऑब्स्टेकल उसके लाइफ का। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ है, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। जो उसका पेन रहेगा वो सब कुछ, वो वैसे भी उसको खुद ही आता है हैंडल करना, वो मुझे बुला के कर लेती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे भी मैं उसको ब्लेस करती हूँ कि वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए। राधे कृष्णा। मैं शिफाली थी, जस्ट कंफर्म जो भी आप बोले। शी रोट कि उस दिन only they were about to get bumped into a car and a severe accident होता they were returning, ये उसको अंशिका को पिक करके आ रही थी स्कूल से। ओ सीधे को मुझे तो नहीं पता था, बट मुझे थियरी पता थी। तो वो मैंने बोला ना जानलेवा था, उसका लाइफ डेंजर में था, विच जस्ट 3 कट से सॉर्ट आउट हो गया। मतलब 3 स्टिचेस से ही वो जोर का झटका धीरे लगा। सो दिस इज व्हेन
आप इतना कर्मा बना लेते हो और आपका इतना सरेंडर रहता है आपके स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति कि आपका स्पिरिचुअल मास्टर डिसाइड करता है ठीक है अभी वाला जो प्रॉब्लम आपका यही अगर 2 साल पहले आता तो कुछ नहीं होता क्योंकि उसका कर्मा भी नहीं था, उसका सरेंडर भी नहीं था। लेकिन उसका कर्मा और सरेंडर अब इस लेवल पे आ गया कि ये पहाड़ उसके सर पे गिरा सके, पर वो पहाड़ एक छोटा कंकड़ जैसे उसके ऊपर आया, वरना उसकी जान खतरे में थी। अंशिका बेटा आई लव यू। हाँ, उसने आई लव यू रूपाली माँ लिखा। ठीक मैं सारे चैट्स हो गए अभी तो हम नो वर्ड्स माँ, थैंक यू सो मच माँ। शेफाली शेफाली हाथ please. ऊपर करके है, कुछ अंशिका को बोलना होगा। जस्ट विल अलाउ हर क्योंकि अंशिका का Okay. एक्सीडेंट हुआ ना, जस्ट अलाउ Okay. हर। ओके मैम, यस। माइक अलाउ किया शेफाली दी आपका। आई लव यू टू छोटा बेबी। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपने मुझे चॉकलेट खाते हुए देखा था ना, अभी मैं आपको चॉकलेट देती हूँ आपके मुंह में। आप आ करो, देखो मैं आपके मुंह में गैलेक्सी चॉकलेट डाल रही हूँ, देखो आपको टेस्ट फील होगा। गया हाँ कैसा था? कैसा था? वो थम्स अप करके बता रही है बहुत अच्छा था, और वैसे मुंह चला रही है जिसको सच में चॉकलेट था खाया। माँ शी इज लाफिंग, अभी हंस रही है माँ। चॉकलेट थैंक था यू। क्या अंशिका? पहले बताओ हाँ या नहीं। चॉकलेट था? हाँ। कैसा था? मुंह से बोलो कैसा था? अच्छा। मीठा सा था? किस कलर का था? ऑरेंज। ऑरेंज? चॉकलेट किस कलर का होता है? तुमने और कितनी मिठाई खाई साथ में? वो ब्राउन को ऑरेंज बोल रही होगी। हाँ हो सकता है माँ, थोड़ा कलर उसको है, ऑरेंज ब्राउन ग्रीन सब में कंफ्यूज रहती है। हाँ और वो माँ ब्राउनिश को लाइट ब्राउन को ऑरेंज बोल रही है। माँ उस दिन तो इतना सीवियर एक्सीडेंट 2-2 बार होते हैं बच्चा, देन घर पे एक बार गिरी तभी भी पता नहीं कैसे बची, और वो भी मतलब बहुत मेजर होता, लेकिन वो कुशनिंग इफेक्ट था, तो आई फेल्ट कि आप हो, मतलब मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ था वो, जो कि उसका एक बैड कर्मा न्यूट्रलाइज हुआ एंड यू वर देयर, और पूरा उसने स्टिच लगवाया एंड वो चैंट कर रही थी, फिर घर आके भी उसने SCS लगवाया एंड शी केप्ट ऑन रिपीटिंग आई लव यू रूपाली माँ। थोड़ा रो भी, चिल्लाई भी, गुस्सा भी की, एंड वो बोलते बोलते ही सो गई। तो मतलब ऑल वर सरप्राइज हॉस्पिटल में भी कि इतना छोटा सा बच्चा हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहा है, तो हमने बोला कि रूपाली माँ की हमारी स्पिरिचुअल मेंटर है, तो दे वर ऑल्सो सरप्राइज कि इतना छोटा सा बच्चा है और कितना मतलब अभी से ऐसे कर रहा है। तो थैंक यू सो मच माँ फॉर एवरीथिंग। सरेंडर देखो उसका, वो बड़े बड़ों को शर्मिंदा कर देगी, उसका सरेंडर देखो। सबको सीखना चाहिए। ठीक है वो ठीक हो जाएगी। उसके ऊपर सच में बहुत बड़ा था, आगे भी है। हाँ शेफाली जी माँ। आगे भी आई कैन सी बिग बिग माउंटेन्स उसके लाइफ के। केयरफुल रहो, तुम जी अपना भी सरेंडर बढ़ाओ, जी माँ। क्योंकि तुम्हारा सरेंडर भी हेल्प करेगा उसको। उसका तो है ही, बट योर सरेंडर विल आल्सो हेल्प यू जी माँ बिल्कुल। थोड़ा सा और बेटर क्वेश्चनिंग वाला करने के लिए। ठीक है, जी जी बिल्कुल ठीक माँ, है। थैंक यू माँ। हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्ण बच्चा, हरे आई लव यू बच्चा। ठीक है, ओके सो आई थिंक वी कैन एंड द सेशन। सो लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू राधा कृष्णा, आप जो हर पल मिरेकल्स दिखाते हो ये आप ही तो हो। मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरे थ्रू आप ही बचाते हो सबको, मेरे थ्रू आप ही प्यार करते हो सबको, मेरे थ्रू आप ही केयर करते हो सबका। चेहरा मेरा रहता है पर पीछे तो आप रहते हो प्रभु, मेरी क्या औकात है। सो थैंक यू प्रभु, आपकी करुणा के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपका प्रेम के लिए। हमेशा बस इतना लायक बना दीजिए कि हम आके आपके चरण स्पर्श कर सके कभी। राधे कृष्ण। चलो सब लोग SBC अपडेट करो, गुड बॉय गुड गर्ल जैसे। SBC काउंट कम हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, इट इज वेरी डीमोटिवेटिंग। सो आई वुड लाइक एवरीबडी कि आप कमर कसो और देखो कहाँ कहाँ पे आप लोगों के फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं जो करते थे पहले। कनेक्ट विद देम, बात करो उनसे, मिलो उनसे, कुछ भी करो, लेकिन SBC काउंट को बढ़ाओ।
ये एसबीसी कम होना मतलब हमारा सर्विस टुवर्ड्स मदर अर्थ कम होना। मदर अर्थ है लक्ष्मी माँ, कृष्णा जी की वाइफ। वी कैन नॉट डू दिस। तो सब लोग कमर कसो, देखो कि आपके जो आपने जिन लोगों को लाया था ग्रुप में वो क्यों डाइल्यूट हो गए। आप लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दिया, वो बोर हो गए। व्हाट हैपेंड? फाइंड इट आउट, टॉक टू द मेंटर्स, टॉक टू द ग्रुप लीडर्स, सोल्यूशन निकालते हैं। ओके चलो, राधे कृष्णा, बाय बाय। हरे कृष्णा, मैं अब सेशन एंड करूंगी एंड आप लोगों से अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।